सो फाइनली आज हम वापस से आ चुके हैं अपने को 2D एनिमेशन मास्टरी कोर्स के साथ। ये कोर्स भी बाकी सारे कोर्सेज की तरह बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। देखो, ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसमें आप लोगों को आपके स्मार्टफोन की मदद से एनिमेशन वीडियो को बनाना सिखाया जाएगा, जिससे आप अपने स्मार्टफोन की मदद से ही एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करके उससे अर्निंग जनरेट कर पाओगे। देखो, ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी से अच्छे से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसमें काम करना स्टार्ट करते हो तो आपका करियर बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये जो एनिमेशन की जर्नी ये अभी से नहीं स्टार्ट है बल्कि पुरातन काल से चलती आ रही है। आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जहाँ दीवार पे कुछ स्ट्रक्चर सा बना रहता है। ये कई सारे ऐसे ओल्ड टेम्पल्स होते हैं जिसमें दीवारों पर कुछ आर्ट सा बनाए रहते हैं, लोगों को समझाने के लिए इधर क्या हुआ, क्या होगा या क्या होने वाला है, और वो चीजें हमें बहुत ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है। उसके बाद आप लोगों का पेपर पेंटिंग स्टार्ट हुई, जहाँ पर पेपर पे पेंट करके लोगों को कुछ बताया जाता था। उसके बाद आया आपका डिजिटल पेंटिंग, जो अभी के टाइम पे चल रहा है और फ्यूचर में इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। बोले तो ये जो आर्ट है शुरू से चलती आ रही है और लास्ट तक चलेगी। कई लोगों का ये कहना है ना कि ये उन्हें रिप्लेस कर देगा। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जो चीज पुरातन काल से चलती आ रही है वो आगे तक क्यों नहीं चलेगी? बस चीजें धीरे धीरे अपडेट होती जाएगी, आर्ट वही रहेगी। और ये कोर्स उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी होने वाला है जो लोग कहते हैं कि फोन से कार्टून वीडियोस बना ही नहीं सकते हो, फोन से एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। वैसे पैसे इसमें बहुत सारे हैं, पर आप लोगों को इसमें दिल लगाकर, मन लगाकर, हर तरीके से अच्छे से काम करना होगा, अपना 100% देना होगा, तब आप लोग सक्सेस पा पाओगे। आप लोग को पता है इसको कई तरीके से यूज किया जाता है, जैसे फिल्म, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिजाइनिंग, एड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें 2D एनिमेशन का यूज किया जाता है। सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर कैटेगरी है लोगों को बताने के, समझाने का या उन्हें एंटरटेन करने का। इन्हीं कुछ मेथड के थ्रू लोग अभी के टाइम पे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो मंथली के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं सिर्फ इस तरीके के एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट करके। मैंने जो पिछला कोर्स बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। अब बात करते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी वगैरह है कि नहीं है, इसमें काम कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं बिगिनर हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मेरे को जीरो नॉलेज इस चीज की। सो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, चीजें कैसे होने वाली है, कैसे क्रिएट करनी, क्या क्या चीजें होने वाली, हर एक पॉइंट डिटेल से समझाया जाएगा, जिससे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। देखो, आपको भी पता है कि ये जो 2D एनिमेशन का प्लेटफॉर्म है कितना ज्यादा बड़ा है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इससे क्या क्या क्रिएट की जाती है, और इसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी जो खाना खाते वक्त या जिनके पास फ्री टाइमिंग बचता है वो भी कार्टून वीडियोस को लगा लेते हैं और बैठ के आराम से देखते रहते हैं। यूट्यूब पे भाई ऐसे ऐसे चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जो बच्चों के लिए कार्टून वीडियोस बनाते हैं और मंथली के लाखों नहीं करोड़ों में अर्निंग जनरेट करते हैं। उनके एक नहीं मल्टीपल चैनल्स उन्होंने क्रिएट कर लिया सिर्फ एनिमेशन वीडियो के। और आपको भी पता है यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियोस जो है वो कार्टून वीडियो से ही है, जिसपे लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। लाइक ड्रीम टूल्स, मॉडर्न टूल्स, एसएस टूल्स और भी बहुत सारे ऐसे हैं। लाइक ये जो 3 चैनल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये मंथली के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। इसमें से कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने अपने मल्टीपल चैनल को ओपन कर लिया है, और इस चैनल ने अपने एक चैनल के दम पे कम से कम 7 से ज्यादा चैनल को ओपन किया है। मतलब कि मिस्टर बीस्ट का कॉम्पिटिटर बनने वाला है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को 2D एनिमेशन पसंद क्यों आती है। देखो, ये एक ऐसी आर्ट है जिससे हम लोगों की इमोशंस को अटैच कर सकते हैं अपनी आर्ट की मदद से। और साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी भी चीज को किसी की इमोशंस के साथ अटैच कर देते हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और यूट्यूब पे भी यही है, जिस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, उस चीज की ग्रोथ भी बहुत हाई होगी। इसके कारण बच्चों के लिए जो वीडियोस को क्रिएट की जाती है उस पे मिलियंस में व्यूज आता है और लाखों में अर्निंग होती है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि इस वीडियो से आज तो कुछ सीखने को मिलेगा। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कई लोगों की कोर्सेस को बाय कर चुके हैं, बट उनको कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं मिली है जिससे वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाए। बट इस कोर्स को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकोगे। इस कोर्स में आपको पूरी डिटेल से हर एक चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। देखो, एक रियलिटी भी बताना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 20-30 लाख रुपए महीने की अर्निंग स्टार्ट कर दोगे इस कोर्स को तुरंत कंप्लीट करने के बाद। ये नहीं होने वाला है। आप इस कोर्स को कंप्लीट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। हर चीज का एक टाइम होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अगर आप लोग सोचते हो भाई एक बार में चीजों को अचीव कर लोगे तो एक काम करो, आप लोग सट्टे जाके खेल लो। वहाँ पर या तो आप एक बार में करोड़पति बन जाओगे या रोडपति बन जाने वाले हो। ये एक स्किल है जिसमें टाइम लगता है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर अपना टाइम देना होता है। उसके बाद चीजें अचीव करते हो, फिर जो वो अचीवमेंट होती है वो आप लोगों के किस्मत से जो मिली होती है उससे भी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि अब आपने मेहनत करके अचीव किया होता है। और किस्मत से मिली चीजों का कुछ टाइम होता है, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। बट
अगर आप लोग हार्ड वर्क करके कुछ अचीव करते हो तो वो आपका लाइफ टाइम तक रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, जो आज आप लोगों को इस कोर्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों के सामने बैठ के आप लोगों को हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं अपनी कोशिश यही करने वाला हूँ कि इस कोर्स को अगर 5th क्लास का बच्चा देख रहा है ना, तो उसको भी समझ आ जाए कि एनिमेशन वीडियोस को बनाते कैसे हैं, एनिमेशन वर्क कैसे करते हैं। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि भाई हम भी एक मूवी क्रिएट करें या एक शॉर्ट मूवी ही बना ले, बट अच्छे डिवाइस ना होने की वजह से वो कभी क्रिएट नहीं कर पाए। बट आज के कोर्स के बाद आप उस चीज को स्टार्ट कर चुके होंगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता ही लेता हूँ। देखो दोस्त, ये कोई मामूली कोर्स नहीं होने वाला है। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाने वाला है स्मार्टफोन का एक ऐसा कोर्स जिसकी मदद से आप लोग अपने स्मार्टफोन पे ही एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर पाओगे। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के डाउनलोड बटन के बगल में एक हाइप का ऑप्शन होगा, उसको जरूर से प्रेस कर देना। हर एक पर्सन के पास हाइप करने के 3 चांसेस होते हैं, तो आप लोग कोशिश करना 2 बार तो इस वीडियो को जरूर हाइप करना। और वीडियो पे नहीं हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे ये जरूर बताना कि आप लोगों ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमने एनिमेटर्स के लिए स्पेशल ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया जाएगा। सो इंस्टाग्राम पर आके आप लोग ग्रुप का लिंक मांग लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइजेस भी हैं, सो उससे भी क्लेम जरूर से कर लेना। सो चलो फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो वेलकम टू 2D एनिमेशन न्यू कोर्स। वैसे आप लोग सीरीज देख रहे होगे या फिर कोर्स, मुझे नहीं पता, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन मैं यूज करने वाला हूँ उसमें काफी सारे टूल्स पेड हैं और काफी सारे फ्री भी हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोग कैसे उसे फ्री कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोशिश करना कि उसका एक बार लाइसेंस ले लेना अगर आप लोग यूट्यूब पे काम करने वाले हो, तो जहाँ से आप लोग फिर अपनी अर्निंग को बहुत ही अच्छी खासी इंक्रीज कर सकते हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्री कोर्सेज का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स से आप लोग सीखो कैसे वीडियोस को क्रिएट करना है। नेक्स्ट कोर्स में जाके उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल रहा है वहां पर उस वीडियो में जाकर आप लोग अपने इस वाले स्किल को कन्वर्ट कर देना। क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को लास्ट तक समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। मैंने इधर क्रोम को ओपन किया हुआ है। इधर मुझे सर्च करना है ऑटोड्राफ्ट। जिसको इस बारे में पता है वो भी रुक जाए, और जिसको इसके बारे में नहीं पता वो तो यार डेफिनेटली इस चीज़ को जरूर वॉच करना, क्योंकि आप लोगों को कुछ न्यू पता लगने वाला है। सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद देखो आप लोगों को ये वेबसाइट आ जाने वाला है। इस पे चलते हैं। इसका जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, देखने में समझ आ जाता है। ओके, तो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें आप लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जिस चीज़ को करने में आप लोगों को 2 से 3 घंटे लगते थे, उसी चीज़ को आप 5 मिनट में कर सकते हो। जिस चीज़ को करने में आप लोगों को 1 हफ्ते लग जाते थे, उसी चीज़ को आप लोग 1 दिन में कर सकते हो। कैसे, क्या-क्या चीज़ होने वाली बताता हूँ। सबसे पहले इस इंटरफेस पे आने के बाद हमें चलना है क्रिएट फ्री एनिमेशन पर। इस पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, ये कैसे कैसे वर्क करता है। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है फिर भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपकी स्क्रीन बड़ी होगी तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब सबसे पहले आप लोगों को एनिमेशन स्टूडियो देखने को मिलता है, जहाँ आप लोग एनिमेशन कर सकते हो। उसके बाद एआई इमेज को जनरेट करा सकते हो, एआई वॉइस ओवर करा सकते हो, एआई वीडियो को भी जनरेट करा सकते हो, और एआई स्टोरी राइटिंग भी करा सकते हो। नीचे हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, वो देखने को मिल जाता है। तो हमें जाना है एनिमेशन स्टूडियो पे। मुझसे पूछो कोई एक नाम दो, तो नाम हम लिख देते हैं DA10। सिंपल से लिखने के बाद हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद देखो आप लोगों का जो नेक्स्ट इंटरफेस आने वाला है कुछ इस हिसाब का रहने वाला है। काफ़ी बेसिक सा इंटरफेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऊपर आप लोगों को आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहला रहेगा रेशो सेलेक्ट करने का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो क्रिएट करने से पहले रेशो सेलेक्ट कर लेना कि आप लोग किस रेशो या किस कैटेगरी में वीडियो बनाने वाले हो। शॉर्ट्स बनाना है तो आप लोग इस रेशो को सिलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग बनाना है तो आप लोग 16:9 रेशो को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मोड्स देखने को मिल जाएगा। देखो काफ़ी लोगों का डिवाइस थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, या मतलब उस हिसाब का नहीं होगा कि वो भारी चीज़ें संभाल सके, क्योंकि इसमें आप लोग एनिमेशन बनाने जा रहे हो तो हो सकता है आपका स्मार्टफोन लैग कर जाए। तो उसके लिए आप लोग इसे हमेशा लो पे रखना। हाई पे भी कर सकते हो अगर अच्छा स्मार्टफोन है, वैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि लो पे रखो। उसके बाद जैसे आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे जब आप लोग क्रिएट करोगे। उसके बाद हिस्ट्री का सारा हिस्ट्री दिखने वाला है कि क्या-क्या आपने क्रिएट किया है। उसके बाद सेव पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने जो भी बनाया होगा वो आप लोगों की इस स्पेसिफिक वेबसाइट पे सेव हो जाने वाली है। उसके बाद आप लोगों को फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग अपने थंबनेल को भी क्रिएट करा सकते हो एआई की मदद से, और खुद से भी कर सकते हो। कैसे करोगे लास्ट तक देखोगे समझ आ जाएगा।
देन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड को आप 4K क्वालिटी में कर सकते हो, वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं किसी करेक्टर को ले लेता हूँ, कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मैं इस करेक्टर को लेता हूँ एंड यहाँ पर क्या-क्या चीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ, कैसी चीज़ें हो रही मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपल से एक वॉल्किंग एनिमेशन देने वाला हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इस पे क्लिक करके इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं एंड इसको थोड़ा-सा पीछे कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं आगे लेकर आने वाला हूँ, लाइक यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे मैं आगे कर देता हूँ। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कैसा लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर जैसे प्ले करता हूँ तो देखो ये जो एनिमेशन है बनाने में अगर खुद से एनिमेट करने जाए तो हमें घंटों का टाइम लग सकता है। बट इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम वो काम मिनटों में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, उसके बाद एनिमेशन को क्रिएट कर दिया। मुझे कितना टाइम लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा 30 सेकंड का टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। हर काम बहुत ईज़िली हो जाता है और इस टाइप की वीडियोज़ बनाकर आप यूट्यूब पे अपने चैनल को मोनेटाइज़ भी कर सकते हो, उससे अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। अब देखो, ये तो हो गया सिंपल सा, मैं एक काम करता हूँ इसके पाथ को ऑफ करता हूँ बट इसको यहाँ पर खड़ा करता हूँ। काफ़ी लोगों को होगा कि भाई आप टाल्किंग एनिमेशन भी करा के दिखा दो ताकि हमें समझ आ जाए कैसी चीज़ें होती। लाइक स्टार्टिंग पे वापस चलूँगा, करैक्टर पे जाके मैं किसी और करैक्टर को ले लेने वाला हूँ, जो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे करैक्टर्स देखने को मिल जाएँगे, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। लाइक यहाँ पर मैं आइडल करता हूँ एंड जो अपना करैक्टर है आ जाने वाला है। आप काफ़ी टाइप के एनिमेशंस दे सकते हो, जो बेसिकली यूज़ होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों की सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है कि भाई कैसे क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, वो चीज़ तो आप लोग भूल जाओ। अब देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, इसको मैं दूसरी तरफ कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस कैरेक्टर में सिंपल सा टाल्क वाला एनिमेशन देना है। इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद टाल्किंग एनिमेशन दे दूँगा। मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ, देखो। इसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है बट हमने कुछ सेकंड्स में इसको भी क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ देर ये कैरेक्टर बोले फिर दूसरा कैरेक्टर बोलना स्टार्ट करे, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ एंड नीचे वाले को भी स्प्लिट कर देता हूँ। और दूसरा कैरेक्टर बोलना चाहिए जो आइडल है, इस पे क्लिक करके इसको मैं टाल्किंग एनिमेशन दूँगा एंड नीचे वाले को सिंपल से मैं आइडल कर देने वाला हूँ। ये सब चीज़ें कैसे हो रही है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। जस्ट सी, पहले ये कैरेक्टर बोल रहा है, उसके बाद ये कैरेक्टर रुक जाएगा और दूसरा कैरेक्टर बोलना स्टार्ट करेगा। इस टाइप की प्रोफेशनल वीडियोस आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों का होगा ये साइड बाय साइड कैरेक्टर हो गया, इसको आप लोग एनिमेट कैसे करने वाले हो? देखो, इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर आप लोग अपना खुद का कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करोगे? ये जो सीरीज़ चली है या कोर्स देख रहे हो आप लोग, इसमें आप लोगों को समझ आ जाने वाला है। सबसे पहला काम है कि मुझे इन सब चीज़ों को डिलीट करना होगा ताकि मैं न्यू कैरेक्टर को ऐड कर सकूँ और उसके साथ इसकी जो एनिमेशन है ट्राई कर सकूँ। क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला है, अगर वही नहीं समझ आएगा तो देखो यहाँ पर कर रहा हूँ तो अपना कैरेक्टर नहीं विज़िबल हो रहा है और कोई भी अदर ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। आप जैसे ही फ्रेम के पास चले जाओगे तो आप लोगों के सारे ऑप्शंस विज़िबल हो जाएँगे ऊपर के भी। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा हौवा सा भी लग सकता है बट यार देखो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आप लोगों को प्रॉपर और अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, अच्छे से सिखाने वाला हूँ। इसको मैं आगे करता हूँ। अब देखो यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना है, वापस से अपने एनिमेट करना होगा। एनिमेट कैसे करते हैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले इसे डिलीट करता हूँ एंड स्टार्टिंग में चलता हूँ, कैरेक्टर पे चलूँगा। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे, लाइक मुझे फ्रंट फेस चाहिए, बैक फेस, सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और मुझे बाल्क वाला चाहिए। तो बाल्क वाला सिलेक्ट करूँगा, इसको पीछे कर देने वाला हूँ। लाइक इसे नॉर्मल पीछे करता हूँ। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं आगे करता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल इसको मैं साइज़ को इतना कर देता हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार प्ले करता हूँ, देखो किस हिसाब का लग रहा है। भाई इस हिसाब का आप लोग चीज़ों को क्रिएट करने वाले हो, जैसे-जैसे आपका कैरेक्टर सामने आ रहा है वैसे-वैसे उसकी साइज़ भी बड़ी हो रही है। तो इस हिसाब की आप लोग क्रिएट करने वाले हो 4K क्वालिटी के। देखो अभी तो ये सिर्फ़ स्टार्टिंग है। अब इस टाइप की क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया इसके काफ़ी सारे फीचर्स फ्री हैं और काफ़ी सारे पेड हैं। पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो। लाइक मैजिकल वीडियो कैसे बना सकते हो, सासू माँ वाली वीडियो कैसे बना सकते हो, भूत वाली वीडियो कैसे बना सकते हो, आप लोग टूनी बर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हो, आप लोग विलेज एनिमेशन कैसे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। अभी देखो मैं बैग आ चुका हूँ, ये मेरा एक नवा ईमेल है जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। इस यहाँ पर जो आपको अपग्रेड टू प्रो लिखा है ना, इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें ना आप लोगों को मंथली प्लान देखने को मिलता है, ईयरली प्लान देखने को मिलता है। अभी इसी चीज़ को देख के काफ़ी लोग बैक हो जाने वाले हैं, तो वेट करो दोस्त, इसको देखने के बाद ही आपका असली मज़ा आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा साइड में अप्लाई कूपन, इस पे क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ DA 10। उसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपका 10% ऑफ हो गया है, जो आप लोगों को मतलब
850 करीब मिल रहा था, वो अब आप लोगों को 750 रुपये का मिल रहा है। अब एक और चीज़, और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मंथली प्लान ये 3,333 का भी मिलता है, और इसमें भी आप लोग 10% ऑफ ले सकते हो। इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो इसमें 1000 क्रेडिट आप लोगों को एक मंथ में इस प्राइस पे मिलता है। आप लोग अपने 200 से 250 क्रेडिट मिनिमम मैक्सिमम लेकर सब चलते हैं, 350 से 400 क्रेडिट आप लोग यूज़ करोगे और 2 वीडियो क्रिएट कर लेने वाले हो। अब 2 वीडियो क्रिएट करके आप लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हो। अगर आपकी कोई भी वीडियो अच्छी रैंक कर जाती, लाइक आप लोग समझ लो किसी वीडियो पे आप लोग के 1 लाख व्यूज़ आ गए। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी इतनी। अब आप लोग कितना कमा लेने वाले हो? मिनिमम और मैक्सिमम जो आरपीएम रहती है यूट्यूब की, नॉर्मल जो कार्टून वीडियोस रहती है, वो आपकी $0.30 से लेकर आप लोगों का $1 या 1 पॉइंट समथिंग डॉलर तक रहता है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप लोग वीडियो बना रहे हो, और ऊपर भी चली जाती है। अगर अगर आप लोग बाहर की कंट्रीज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, तो आरपीएम आप लोगों का ज़्यादा रहता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी नॉर्मल अगर आप लोग इंडिया के लिए वीडियो बना रहे हो, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ, तो आप लोगों का समझ लो आरपीएम $0.30 का है। 1000 पे आप लोगों को इतने मिल रहे हैं डॉलर। उसके बाद मैं इसे करता हूँ, तो आप लोगों के $30 निकल के आते हैं। अब $30 अभी का जो करंट प्राइस है, जैसे ₹85, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका ₹2500 बनता है। अब देखो 2500 में आप लोग ₹750 माइनस कर दो, ठीक है? तो आप लोगों को टोटल ₹1800 अर्निंग हो गया, सिर्फ अर्निंग। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, फिर जाके वापस इसी पे आने वाला हूँ। लाइक मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे जाने के बाद एक चैनल के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा, जो चैनल इसी टाइप की वीडियोज़ को बनाकर मंथली के काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडर्न टून्स, ठीक है? ये चैनल जो मैथड मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, बोलोगे तो इसकी तरह सेम टू सेम बनाना सिखा दूँगा 100%। जैसे ये बंदा बना रहा है, वैसा बनाना सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसके मैं पॉपुलर वीडियो पे चलता हूँ सबसे पहले, 6.8 मिलियन व्यूज़ है। अगर क्या लगता है इस बंदे ने इस वीडियो से कितनी अर्निंग जनरेट की होगी? अगर उस समय तुरंत इसका मोनेटाइज़ होगा तो? और इसने कितनी वीडियोज़ अपलोड की है? सिर्फ़ 27 वीडियो अपलोड की है। 60,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और इसकी अर्निंग मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लाइक इसके इधर से मैं लिंक को कॉपी करता हूँ। आप लोग देखते हो ना, इधर से भी देखते हो, वो इसको आप लोगों को मैं रियल में भी दिखाने वाला हूँ। लाइक चलते हैं सोशल ब्लेड पे चलते हैं। यहाँ से अर्निंग आप लोग देख सकते हो कितनी अर्निंग हो जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है ये जो वेबसाइट है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और इसकी जो वीडियो वाला सेक्शन, इसे हटा देता हूँ। ये देखो मॉडर्न टून का चैनल आ चुका है, और इसका पूरा बायोडेटा आपको दिख जाएगा इधर। इसकी जो मंथली अर्निंग निकल के आ रही है, वो आ रही है $250 से लेकर 4.1 के डॉलर तक। तो इसकी जो, अगर मैं बताऊं एज अ क्रिएटर, तो ये मंथली के ना 1.2 के डॉलर तक इसका रेगुलर की इनकम हो जाती है। रेगुलर देख सकते हो कितना कमा रहे हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मतलब 1.2 के डॉलर्स। और अभी यूएसडीटी पे चलता हूँ मैं, यूएसडी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है। आप लोगों को इसमें काम करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो क्यों करना है? सारी चीज़ें पता होगी तब तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर नॉर्मल से 1-2 बातें बताओगे तो भाई आप लोग कट करके चले जाने वाले हो। अब ये यूएसडी आ चुका है, और यूएसडीटी अभी चल रहा अपना 88.58 पे चल रहा है, और अपना ये $1200 लेकर चलो, तो आप लोगों का टोटल अर्निंग जो निकल के आता है 1,63,000। अब ये बनेगा कैसे? कितने व्यूज़ लाओगे तब जाकर आप इतना कमा पाओगे? ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक मैं वापस से कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर पे चलने के बाद देखो आपका मिनिमम आरपीएम कितना बन रहा था। एक काम करते हैं, आपको दिखा देता हूँ 1 मिलियन व्यूज़ पे कितना बन जाएगा। लाइक 1 मिलियन इधर करता हूँ, ये हो गया आप लोगों का पूरे 1 मिलियन। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, 100 से नहीं 1000 से। उसके बाद देखो ये आप लोगों का आ गया 1000। अब 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा आप लोगों का 0.30 से। 1 मिलियन व्यूज़ से आप लोग कितना कमाओगे? 1 मिलियन व्यूज़ से आप लोग $300 से ऊपर कमाने वाले हो। मैं आप लोगों को कम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर ये ना हो कि भाई एक बार में इतना कमा लोगे। नहीं, जो रियलिटी है वो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा कौन से कैटेगरी में वर्क करनी है, ये भी समझनी है। तो वैसे मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज़ में बताता रहता हूँ। देखो फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर चीज़ें सबको नहीं बता सकता हूँ, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। आप लोग बोलोगे भाई सब कुछ फ्री में बताएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के रखा है, जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जैसे ही आ जाता है, इसको 300 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 88 से, जो अभी करंट में चल रहा है। जो आप लोगों की अर्निंग निकल के आती है $26,400, ये अर्निंग आपकी निकल के आई एक वीडियो से 1 मिलियन पर। अब इसी पे उसके आए थे 6 मिलियन, ठीक है? अब इसको कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई
6 से, तो कितना बन जाएगा आप लोगों का 1.48 लाख रुपए ये बन जाने वाला है। मतलब ये आप लोगों का 1.5 लाख के करीब बन जाने वाला है। उस बंदे ने इस वीडियो से 1.5 लाख के ऊपर कमाई है, मतलब 2-2.5 लाख के 2-2.5 लाख के आसपास तो कमाई ही होगी अगर उस समय इसका मोनेटाइज हो चुका होगा तो, आरपीएम सेम रहा तो। अब देखो, बाहर की अगर वीडियोस बनाते हो उस पे अगर आप लोगों के 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, 1000 व्यूज पे लाइक कर देता हूँ, उसकी आरपीएम आप लोगों को समझ लो $2 भी रहती है मिनिमम। जैसे ये 1000 मुझे 1000 करना था उस पे, वापस से मैं इसे 1 लाख करता हूँ और इसे 1000 से कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, समझ लो आप लोगों के $2 के आसपास रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के $200 एक वीडियो समझ जाने वाला है अगर आपकी बाहर कंट्री में वीडियोस वगैरह बनाते हो को। अब $200 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 88 से, 17,000 रुपये आपकी 1 लाख व्यूज पे बन जाता है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल सी चीज़ें। इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, 4K में अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, एआई करेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, प्रीमियम एसेट्स देखने को मिल जाता है, वॉइस ओवर जनरेट करा सकते हो, एआई साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, एआई वॉइस क्लोनिंग देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग इसे देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को ईयरली प्लान भी देखने को मिलता है। जिसको भी ईयरली प्लान बाय करना है इस पे भी मैं आपको टॉप दिला दूंगा। सिंपल सा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देने वाला हूँ। अब हो सकता है काफ़ी लोगों को ना जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को कुछ क्रेडिट्स खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स चाहिए होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैंने द प्लान बाय किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो गेट मोर क्रेडिट, मतलब 168 रुपये में आप लोगों को 200 और क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हो, सोच रहे हो कि भाई थोड़ी और क्रेडिट मिल जाए तो काम हो जाएगा। वैसे इन चीज़ों को आप लोग फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो वो आप लोगों को लास्ट तक पता चल जाने वाला है। अब मुझे क्या कहना है, वापस से DA10 पे चलना है। कूपन कोड ज़रूर से यूज़ कर लेना, 10% ऑफ मिल जाने वाला है, जिससे आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा एडवांस कर सकोगे। ओके, बैक टू द टॉपिक। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें जो कैरेक्टर्स हैं किस-किस हिसाब के देखने को मिलने वाले हैं। वैसे कैरेक्टर आप लोग चेंज भी कर सकते हो, कैसे करोगे वो आपको लास्ट में बता देने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहला काम मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि अब जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि ओके भाई ये चीज़ें भी इसमें अवेलेबल है। सारे टूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को ये टूल्स हौवा सा लग रहा होगा और काफ़ी लोगों ने यहाँ से वीडियो को कट भी कर दी होगी। तो चलो, जिन्होंने कट कर दी उसको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि भाई अब आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाने वाले हो। मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, उसको वॉच कर लेना। जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सेम मेथड को यूज़ करके आप लोग उस सॉफ्टवेयर से भी वीडियोस को बना सकते हो। बट हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और क्वालिटी ही किंग है। इस समय क्वालिटी आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? आप लोग बाकी देख लेना यार कैसे मैनेज होगा। और मैं खुद भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है भाई ये कैसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है इस समय मुझे। अब मुझे जाना है वापस से कैरेक्टर्स पे एंड बैक चलता हूँ। यहाँ पर देखो आप लोगों को मैन के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएँगे। लाइक मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो, और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को भूत के कैरेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक इधर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिंपल सा आइडर पे क्लिक करके कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेने वाला हूँ। और इसमें आप लोगों को इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिलेंगे। आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है। इसमें आप बहुत टाइप के एनिमेशंस को प्ले कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूँगा, धीरे-धीरे चीज़ों को सीरीज़ में लेकर आने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि ये आ चुका है, अब इसके साथ मैं काम करता हूँ, कोई और कैरेक्टर ले आ लेते हैं। लाइक अब देखो, जैसे कि ह्यूमन्स के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, महिला के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और एनिमल पे जाते हो तो यहाँ पर एनिमल के भी कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों का एक जो कैट वाला एनिमेशन निकला था ब्लेंडर से जो बनाया हुआ था, वो भी इसमें देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पर मैं काऊ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले काऊ को, एंड इस पे दे देता हूँ आइडियल एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये आ जाने वाला है और इसको मैं सिंपल सा फ्लिप करा के इनर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको करता हूँ छोटा, इसको कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। अब देखो आप लोगों को एकदम बेसिक सा एनिमेशन है, मैंने आप लोगों को वो वाला वॉल्किंग दिखाया था ना कैसे होता है। अब एक काम करता हूँ, इस कैरेक्टर के पास इस गाय को लेकर जाता हूँ कि ये कैसे होगा दिखाता हूँ। लाइक इस पे चलता हूँ एंड सिंपल से एनिमेशन पे चलूंगा और वॉल्किंग एनिमेशन दे दूंगा इसे। देने के बाद थोड़ा-सा इसमें पाथ एनिमेशन दे दूँगा, इसके पास इसको खड़ा कर दूँगा, इसको थोड़ा-सा पीछे कर देने वाला हूँ और अब देखो किस हिसाब का लगता है। लाइक प्ले करता हूँ मैं, देखो ये जो काऊ है अभी चल के इस कैरेक्टर के पास जा रही है। अब ये कैरेक्टर इसका पुराना मालिक था जो अभी मर चुका है और ये गाय इसे देख सकती है, पहचान ली है। अब नॉर्मल से मैंने एनिमेशन आप लोगों को दिखाया भाई, कोई ज़्यादा एडवांस लेकर नहीं गया हुआ हूँ। ऐसी चीज़ें बहुत सारी है। लाइक देखो, इसको मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को डिलीट करता हूँ और अब जो दिखाऊँगा शायद उसको देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे, भाई ये भी अवेलेबल है इसमें। लाइक मैं इसे कट करता हूँ, वापस से कैरेक्टर पे चलता हूँ। उसके बाद
जो नेक्स्ट रहने वाला है, आपको अभी देखो बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग बनाती है आपको बाकियों से। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहाँ से चीज़ों को सीखा है, क्या-क्या चीज़ें अभी तक देखी है, बट मेरे कोर्सेज़ को देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अब यहाँ पर लाइक इस पे सिलेक्ट करता हूँ और इस पे बर्ड पे लाइक मैं दे देता हूँ, लाइक फ्लाइंग दे सकते हो या कोई भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा देना चाहते हो। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो नोटिस करोगे यहाँ पर काफ़ी टाइप के एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। लाइक मैंने फ्लाई सिलेक्ट किया, उसके बाद ये आ चुका है। इस पे मैं फ्लाई एनिमेशन दे दूँगा, इसको यहाँ करता हूँ और एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देखो। ये आपका फ्लाइंग एनिमेशन है। मेरे को भाई बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, मैं कुछ सेकंड्स में इस चीज़ को क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ना वैसे ही नॉर्मली मैं क्रिएट करके थोड़ा-सा और चीज़ें दिखा देता हूँ, लाइक इस कैरेक्टर में चाहता हूँ शांति से इधर आके बैठ जाए, ठीक है? तो वो कैसे हो सकता है, इसको मैं थोड़ा-सा आगे करूँगा। इस कैरेक्टर को यहाँ लेकर आऊँगा, ठीक है? उसके बाद इसको मैं कट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा ना, उसके बाद इसके मार्क्स को ऑफ करूँगा। इसके पास जाके देख लूँगा ये कैरेक्टर कहाँ पर है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा-सा नीचे की साइड करूँगा और सिमिलर मुझे इसको भी उसके साथ एडजस्ट करना होगा जैसे वो कैरेक्टर है। एक बार देख लूँगा कैसी चीज़ें बन रही है। इसको थोड़ा-सा ऊपर की साइड करूँगा और इसको इसके साथ पीछे ले आऊँगा। अब दोनों कैरेक्टर को मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? इक्वल पार्ट में लाइक ये मैंने इसको सही से कर लिया है। मुझे वापस इसे नीचे लाना होगा। देखो ले आया मैंने। अब मुझे इसको इधर लेकर जाना है। उसके बाद इसके एनिमेशन में दे देना आइडल, ठीक है? आइडल या सिंपल सा दाना चुनने वाला कुछ भी दे सकते हो, मैं आइडल कर देता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा-सा पीछे करूँगा, थोड़ा-सा इधर जाके वापस से क्रॉप करूँगा। अब देखना किस हिसाब का होने वाला है। आप बोलोगे वाओ भाई! ये चीज़ नहीं सोचा था कि ये चीज़ ये क्रिएट कर देगा। लाइक दाना चुनने वाला दे देता हूँ, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है? नॉर्मल सा देखो। अभी जो बर्ड है ऊपर से फ्लाई करके आ रही है, ये फ्लाई करके आएगी, नीचे बैठेगी। उसके बाद देखो थोड़ा-सा ना फ्लिकरिंग टाइप का होगा, वो आपका की फ्रेमिंग से सही हो जाने वाला है। लाइक देखो, ये बैठी, उसके बाद ये दाना चुनती है। कुछ इस हिसाब का एनिमेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ ताकि चीज़ें आगे लेकर चलो और आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ ज़्यादा मैंने बताया नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें एक्सप्लेन की है। वापस इस पे चलता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, स्टार्टिंग में चलता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड इसे भी डिलीट करता हूँ एंड मुझे वापस से स्टार्टिंग पे चलना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पे आ चुका हूँ। वापस से मुझे कैरेक्टर पे जाना है और अभी तक आपने देखो बर्ड के देख लिए, ह्यूमन के देख लिए, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ व्हीकल्स के, ठीक है? गाड़ी वगैरह जो होता है उसमें किस हिसाब का एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लाइक यहाँ पर देखो बग्गी पे क्लिक करता हूँ, सिंपल सा है, इसे लेकर आता हूँ और आप लोग इसके साथ गाय वगैरह को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो, जो भी कहना है आप कह सकते हो, वो कैसे करा सकते हो वो भी बताऊँगा मैं। देखो ये आ चुका है, ये ऑटोमैटिक सब कुछ हो चुका है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। लाइक इस पे सिलेक्ट करूँगा और इस पे आप लोग कैसे कैरेक्टर को बैठा सकते हो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लाइक पीछे करता हूँ इसे मैं, इसके एनिमेशन को थोड़ी-सी आगे की तरफ कर दूँगा। उसके बाद पाथ सिलेक्ट करके इस बग्गी को मैं इस तरफ कर दूँगा और एक बार प्ले करता हूँ, देखो। काफ़ी तेज़ी से एनिमेशन हो रहा है, तो मुझे इसे और ज़्यादा लॉन्ग करना होगा। लाइक इसकी जो एनिमेशन है, उसको लॉन्ग करना है, ठीक है? इसको सिलेक्ट करके बैक करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, ताकि एनिमेशन देखो जितना स्मूथ रहेगा, जितना लॉन्ग रहेगा, उतना बेटर एनिमेशन बनेगा। लाइक ये देखो। किस हिसाब का लग रहा है? भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें आप लोग क्रिएट करने वाले हो, एडवांस लेवल की चीज़ें। अभी तो सिर्फ़ स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सिखाया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ये तो हो गया आप लोगों का सिंपल सा काऊ के साथ ये वाला एनिमेशन। अभी एक और दिखाता हूँ। छोटी सी एनिमेशन दिखाऊँगा, ज़्यादा हार्ड एनिमेशन नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड अभी एक ही सिलेक्ट किए हैं और इस स्पेसिफिक जो टूल है, इसके अंदर जो-जो चीज़ें मैं निचोड़ देने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर अपलोड का कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, क्रिएट का देखने को मिल जाता है। इन दोनों के बारे में आप लोगों को सीरीज़ में नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप लोग उसे कुछ भी लिख दो, जो भी आप लोगों को कैरेक्टर है इधर लिख दोगे, तो वो आपका कैरेक्टर बना के दे देने वाला है। अपने हिसाब से जैसा आप लोगों को करेक्ट वो बना देने वाला है। ये कैसे होगा, ये मैं आप लोगों को सीरीज़ में ही एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी प्रोफ़ेशनल वे में बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी आप जो कैरेक्टर्स है उनको यूज़ करो, धीरे-धीरे आप चीज़ों को सीख जाओगे तो वो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर आप लोग गॉड एनिमेशन भी बना सकते हो। उससे पहले मैंने आपको बोला कि कार एनिमेशन दिखाने को, तो पहले वो दिखा देता हूँ। लाइक एक पुलिस की गाड़ी है, इसे सिलेक्ट करूँगा और ड्राइव का एनिमेशन दे दे, वही सही रहेगा ना? लाइक ड्राइव वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसकी साइज़ को मैं बड़ी कर लूँगा
और इसको पीछे से लेकर आने वाला है। इसको वापस मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा और थोड़ी-सी एनिमेशन इसको मैं लॉन्ग देना चाहता हूँ, लाइक इस पे सेलेक्ट करके, और इसकी साइज़ भी बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि कैमरे के सामने आते-आते ये बड़ा हो जाएगा ना। प्ले करता हूँ, चेक करो। काफ़ी जल्दी जा रहा है, बट जो भी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कितना एक्यूरेट बन रहा है। बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है। मैं इसे थोड़ा-सा और लॉन्ग करूँगा तो शायद ये स्लो हो जाए। देखो, ये स्लो हो चुका है। और हाँ, अब इसे देखो, काफ़ी बोल रहे होंगे भाई ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा है, तो मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा ये। देखो अभी, ये देखो, अब लग रहा है सही? इस टाइप के आप लोग चीज़ों को क्रिएट करने वाले हो। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ शायद उसको देख के आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ, ये चीज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। अब मुझे वापस जाना होगा कैरेक्टर में, और कैरेक्टर में जाने के बाद इसे मैं करता हूँ बैक, एंड बैक करके आप लोगों का यहाँ पर देखो प्रीमियम कैरेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोग गॉड के एनिमेशन भी बना सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, माता रानी का कोई एक, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं आइडल क्लिक कर देता हूँ। आइडल क्लिक करने के बाद देखो, मैं माउथ का भी एनिमेशन आप लोगों को सिंपल सा एक छोटी सी एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें माता रानी बोलेंगी और वो जो कैरेक्टर है वो भी बात करने वाला है। मतलब 2 कैरेक्टर को आपस में कंबाइन करके ना एक छोटी सी एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा। तब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ओके तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं, इस हिसाब से चीज़ें वर्क करती है। लाइक माता रानी को यहाँ करता हूँ मैं। उसके बाद इसे आप लोग प्रोफेशनल भी बना सकते हो। वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो भी बताऊँगा आप लोगों को। उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब आप लोग पूरा समझ जाओगे भाई ये क्या-क्या चीज़ें कैसे होती है। लाइक मुझे वापस से कैरेक्टर पे जाना है। बैक करके एक ब्लेज वाला कैरेक्टर जो भी मैन हो उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो थोड़ा-सा गरीब टाइप का हो, लाइक ये वाला मुझे सही लग रहा है। उसके बाद इसमें मैं क्या करूँगा, बैठने वाला एक प्रेइंग करते वाला देखने को मिल जाए, और इसमें बहुत एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। सबके अलग-अलग काम है, कैसे-कैसे होंगे मैं आप लोगों पे एक्सप्लेन करूँगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लाइक नमस्कार करता हुआ ये जो आदमी है इसको बैठा लूँगा, और हो सकता है इसको मुझे फ्लिप कराना पड़े। लाइक देखो ये आ चुका है। इसको नॉर्मल सा फ्लिप कराता हूँ, और ये सब कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो आप लोगों को ऊपर ये फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलता है, इससे कैरेक्टर आजू-बाजू होता है। लाइक देखो फ्लिप करा, इधर हो गया, ये इधर हो गया। अभी बताऊँगा। और पाथ का एनिमेशन से होता है, कैरेक्टर यहाँ से वहाँ मूव करता है। लाइक इसमें मैं पाथ पे क्लिक करूँगा, इस पे आगे करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे, ये स्लिप करता हुआ जाएगा देखो। यहाँ से स्लिप करता हुआ वहाँ जा रहा है, तो ये पाथ का काम होता है। जैसे आप लोग पाथ को ऑफ कर दोगे तो आपका स्टेबल एनिमेशन हो जाएगा। ये आपका स्पीड का ऑप्शन होता है। ये आपका मतलब कैरेक्टर का जो स्पीड है उसको मैनेज करता है। उसके बाद आप लोगों का मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लाइक इस कैरेक्टर पे देखो, जैसे मैं मार्क्स को बढ़ाता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे थोड़ा-सा ब्लरी हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक इस पे क्लिक करता हूँ, फुल करता हूँ, एंड देखो यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या करूँगा, अप्लाई कर दूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे वो जो कैरेक्टर है वो गायब हो चुका है। मतलब मैजिकल वीडियोज़ बनाने के काम आता है। ये देखो ब्लरी टाइप का हो गया है। इसे मैं वापस से अब अंडू करने के लिए यहाँ पर आपको अंडू रीडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे क्लिक करूँगा तो अंडू रीडो हो जाता है। अब मुझे इस कैरेक्टर को वापस लाना होगा क्योंकि हमने इसे गायब करा दिया। तो इस पे वापस चलते हैं, एंड जो नमस्ते वाला था उसे वापस सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अब मुझे उसे गायब नहीं कराने वाला है। तो मार्क्स भी समझ आ गया आप लोगों को, मतलब कैरेक्टर में जब एनिमेशन देना है या कोई पार्ट आप लोगों को गायब कराना है तो उसके लिए होता है। अब वो सब और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग क्रिएट करा सकते हो, इस मार्क्स की मदद से ही आप लोग नेक्स्ट लेवल के एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये नमस्कार आ चुका है, इस पे क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड वापस सेकंड मुझे फ्लिप कराना होगा क्योंकि ये कैरेक्टर दूसरी साइड रहेगा। एंड ओपेसिटी से आप लोगों को कैरेक्टर का जो ओपेसिटी वो कम ज़्यादा होता है। लाइक ये भी दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ओपेसिटी पे चलता हूँ, एंड ये देखो ओपेसिटी कम या ज़्यादा होता है। ये भी मैजिकल वीडियोस बनाने के काम आता है। कैसे होगा ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इसे कम करता हूँ। अब आप लोग देखो इस पे मैं थोड़ा-सा आगे ही जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा, स्प्लिट करूँगा और थोड़ा-सा यहाँ की ओर करूँगा, फिर से इसे स्प्लिट करूँगा। इस कैरेक्टर में यहाँ पर मैं टाल्किंग एनिमेशन देने वाला हूँ। अब ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, तब जाकर आप लोग अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। वैसे क्रिएट करोगे तो काम नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने इस पे लिप सिंक वाला दे दिया, अप्लाई करता हूँ एंड एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये नॉर्मल बैठा हुआ है, उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करता है माता रानी से। उसके बाद यहाँ पर ये जैसे ही रुक जाता है, फिर माता रानी बोलना स्टार्ट करेंगी। मतलब एक एनिमेशन प्ले करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। उसको देख के आपको समझ आ जाएगा चीज़ें वर्क कैसे करती है। अब मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी धीरे-धीरे समझोगे। वैसे जहाँ-जहाँ क्लिक कर रहा हो तो आप लोगों को समझ तो आ ही रहा होगा। फिर भी आप लोगों को बताऊँगा, काफ़ी बार होता है कि काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोगों को। एक बार प्ले करता हूँ मैं, देखो।
नॉर्मल सा ये माता रानी से कुछ बोलता है, उसके बाद शांत हो जाता है। फिर माता रानी बोलना स्टार्ट करती हैं और इसको जो भी चाहिए होता है वो इसको प्रोवाइड कर देती हैं। इससे फिर बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। ये हो गया आपका एक छोटा-सा एनिमेशन जो मैंने क्रिएट किया। अब मैं आप लोगों को और भी चीज़ें डीप में बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो कैरेक्टर आप लोगों को समझ आ गई, यहाँ से कैरेक्टर लेना है। अब कैरेक्टर को मूव वगैरह प्लस और भी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो हो कैसे रहा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल सी चीज़ें वो है, वो आपको समझ आ गया है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत है। अब आगे की चीज़ें जो एडवांस लेवल की हैं, उसे हम सीखते हैं, उसे हम देखते हैं, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वही चीज़ें आप लोगों को बेस्ट, उसी से आप लोग अपने एनिमेशन को हाई क्वालिटी की बना पाओगे। नेक्स्ट वापस इसी पे चलते हैं, तो यहाँ से आपके सारे कैरेक्टर्स आते हैं और इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों को होता है कि उन्हें मतलब कई टाइप्स के कैरेक्टर्स बनाने होते हैं। लाइक देखो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड पोस्ट वाला कैरेक्टर। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ वाल्प वाला, तो आप लोग नोटिस करोगे एक कैरेक्टर आ जाएगा, वो बाल करने वाला हो गया। देखो ये कैरेक्टर आ चुका है, ये आपका बाल करने वाला हो गया, ठीक है? इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब वापस से मैं इसी कैरेक्टर पे जाऊँगा और उसके बाद देखने को मिलेगा आप लोगों को फ्रंट फेस वाला। अब ये हो गया कि जो वाल करके आगे से आएगा, लाइक इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करो ये इधर आ चुका है। ये आप लोगों का फ्रंट फेस वाला हो गया। अब यहीं पर एक और कैरेक्टर को लेकर आता हूँ जो आप लोगों को बैक पोज वाला है। इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बैक पोज देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं सिंपल सा लाइक एक काम करता हूँ, इस वाले बाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग नोटिस करोगे ये बैक बूस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इन तीनों कैरेक्टर को एनिमेट करूँगा जिससे आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, उसके बाद चीज़ों को और एक्स्ट्रा लेवल पे लेकर जाऊँगा। क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी तब आप लोग अपने एनिमेशन को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, वरना चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। देखो ये बैक पोज़ आ चुका है, इसको भी मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि देखो यहाँ पर जैसे ही आप कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो कुछ एनिमेशंस आ जाएगा। पर हाँ, जैसे आप लोग फ्रेम से बाहर जाओगे तो कोई भी एनिमेशन नहीं दिखने वाला है और ऊपर की सारी चीज़ें गायब हो जाने वाली। कोशिश करना फ्रेम के अंदर रहना तो सारी चीज़ें विज़ुअल होगी। फ्लिप का पता है किससे कैरेक्टर फ्लिप होता है? ये देखो ये कैरेक्टर फ्लिप होगा, ओके? और इससे मैं जैसे ही क्लिक करके लाइक ये पाथ सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एक ये हिडन सा आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर आगे कर सकता हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर आप लोग इस पे साइड में देखो कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले इधर चलता हूँ, यहाँ पर देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन, मतलब इस कैरेक्टर को आप लोग डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि डुप्लीकेट बन चुका है। इसको मैं स्लाइड करके ऊपर की साइड करूंगा तो ये ऊपर के साइड चले जाने वाला है और लेयर इस तरीके से आपकी बढ़ती चली जाएगी। और मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं देखो अंडू रीडो भी कर सकता हूँ इधर से। लाइक इसे मैं बैक करता हूँ, उसके बाद मैं वापस से बैक करूँगा तो ये जो कैरेक्टर है हट जाने वाला है। देखो ये यहाँ पर आ चुका है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी नॉर्मल वही कैरेक्टर हो गया। वापस से कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा, ये आपका स्प्लिट हो गया। जो 2-3 टाइप के एनिमेशन मैं बना रहा था वो उसके काम आता है स्प्लिट करने के। लाइक मैं इधर जाता हूँ, नॉर्मल सा समझा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं स्प्लिट करता हूँ, पहला आप लोगों का ये वॉल्किंग एनिमेशन हो गया, दूसरा मैं देना चाहता हूँ इधर टाल्किंग एनिमेशन। इस पे जाऊँगा, फिर आप लोगों को साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एनिमेट करने वाला। इस एनिमेट पे क्लिक करके मैं सिंपल से ये जो टाल्क वाला है इस पे सिलेक्ट कर दूँगा, तो आप लोग नोटिस करोगे ये जो टाल्किंग एनिमेशन है स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या है, सिंपल से देखो वॉल्किंग था, फिर स्टार्टिंग होके ये टाल्किंग होने लग गया। बट आप लोग बोलोगे ये जो कैरेक्टर है देखो, इस कैरेक्टर के पीछे दिखा रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है, ये कैरेक्टर आगे दिखा रहा है। इसको कैसे सही कर सकते हो वो भी बताऊँगा। आपको क्या करना है, सिंपल से इसे बैक करना है, फिर से बैक करना है और नॉर्मल जहाँ पर था वहीं पर लेकर चले जाना है। वाल्क वाला चला गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कैमरे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आप लोगों को कैमरे का काम आता है, लाइक आपकी स्क्रीन थोड़ी ज़ूम इन, ज़ूम आउट होती है। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पर लास्ट तक इसके बारे में बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। लाइक कैमरे की स्टार्टिंग आप लोग कहाँ से करना चाहते हो, ये आपको दिख रहा है ना? अब मुझे जैसे इस वाले की फ्रेम को मैं बड़ा करता हूँ, उसके बाद मैं प्ले करके दिखाता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है? देखो। ये कुछ इस हिसाब से आप लोगों को दिखाएगा, इस हिसाब से चीज़ों को बनाना है, बट कैमरा काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी के लिए इसे हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और इस कैमरे को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को लेयर डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसी लेयर का डुप्लीकेट बन जाने वाला है। नोटिस करो ये पीछे आप लोगों का एक और कैरेक्टर आ चुका है, जो इसी लेयर का डुप्लीकेट है, मतलब जो एनिमेशन इसमें है सेम इसमें भी होने वाला है। अब ये तब काम आता है जब आप लोग एनिमेशन क्रिएट करते हो और एक साथ 4-5 टाइप के एनिमेशन देना होता है एक ही कैरेक्टर के साथ। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये जो कैरेक्टर है
ये होना चाहिए सबसे फ्रंट में, ताकि जो आगे का कैमरा है दिखाए। लाइक प्ले करता हूँ तो आप लोग नोटिस करो, ये वाला कैरेक्टर मोटू सबसे आगे आ जा रहा है एंड ये पीछे जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये देखो, अगेन चलता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर सबसे ऊपर दिखाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, साइड में आप लोगों को ये 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इसे करना होगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड, मतलब सबसे आगे कर देना होगा। तो ये जो कैरेक्टर सबसे आगे आ जाएगा, लाइक प्ले करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करोगे ये कैरेक्टर सबसे आगे आ चुका है। तो इस हिसाब से मूव कर रहा है। और एडिटिंग आप लोगों को आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, बट ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग जब कोर्स को देखोगे तब जाके समझ आने वाली है, ऐसे नहीं समझ आने वाली है। अभी चीज़ें मैंने ज़्यादा एडवांस नहीं की है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। देखो DA10 कूपन कोड को ज़रूर से यूज़ कर लेना, 10% ऑफ मिल जाने वाला है। और जो भी हमें सपोर्ट करना चाहता है हमारे मेंबरशिप को ले सकता है, जिससे हमें थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगा इस टाइप की हाई क्वालिटी वीडियोज़ को बनाने में। अब देखो दूसरी चीज़ है कि मेरे को इस कैरेक्टर को भी मूव करा के आपको दिखा देता हूँ। लाइक इस पे चलते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ, थोड़ा-सा इसे मैं बड़ा ही रखूँगा और आगे जाके छोटा करा दूँगा। पाथ पे सिलेक्ट करूँगा, इसकी जो एक लेयर है यहाँ पर आ चुकी है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ ले जाऊँगा और इसे छोटा करा देने वाला हूँ। लाइक इतना कर देता हूँ, ठीक है? नॉर्मल से इतना कर देता हूँ और जो नेक्स्ट रहेगा इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पाथ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये कैरेक्टर ऐसे आ जाने वाला है। इसे नॉर्मल सा मैं इस हिसाब से आगे की तरफ कर देने वाला हूँ। अब आप लोग नोटिस करोगे किस हिसाब का एनिमेशन लगता है। लाइक प्ले करता हूँ, देखो सारे कैरेक्टर मूव कर रहे हो, देखने में काफ़ी एडवांस लग रहे हैं, बट ये जो मोटू लाल है थोड़ा-सा अजब सा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन हमने दी है, कौन-सा है ये? फर्स्ट वाला है। इसका पहला कैरेक्टर छोटा होना चाहिए, देन जाके बड़ा होता है, ठीक है? तो वो मैंने नहीं किया है, तो उसको मुझे सही करना होगा। लाइक इस पे सिलेक्ट करके बैक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा-सा ऊपर के साइड करता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, लाइक देखो, कितना ज़्यादा एडवांस लेवल का लग रहा है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इस हिसाब के एनिमेशन आप लोग क्रिएट करने वाले हो। वो जैसे ही कैरेक्टर दूसरी साइड से निकलता है, ये आपका कैरेक्टर आ जाता है और चीज़ें बड़ी होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, उसका आप लोगों को मैनेज करना होगा। लाइक इस पे इसको मुझे छोटा करना होगा और इस वाले कैरेक्टर को हल्का-सा बड़ा रखना होगा और इस कैरेक्टर को मैं साइड से निकालना चाहता हूँ यहाँ से, और ये जो कैरेक्टर है ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया है, इसको मुझे हल्का-सा छोटा ही रखना है। देखो मीडियम चीज़ें रहेंगी तो देखने में अच्छी लगेगी, एक ही साइज़ में रखना बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब मैं प्ले करता हूँ, अब देखो अब कैसा लग रहा है। प्ले करते हैं, देखो 3 कैरेक्टर हम एक फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं और मुझे कोई भी लैग सी वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे को कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। कितना बढ़िया लग रहा है एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन आप लोग बनाओगे तो मुझे ये बताओ कौन नहीं देखेगा? कौन आपकी वीडियोज़ को लाइक नहीं करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा? और आप लोग डेफिनिटली अर्निंग को जनरेट कर। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने कुछ इस टाइप के एनिमेशन को क्रिएट किया था, उसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। लाइक आप लोग कार को कैसे मूव करा सकते हो, आप लोग बर्ड एनिमेशन कैसे कर सकते हो, आप लोग हॉरर टाइप की वीडियोज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर कहाँ से मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ है जो मैंने अभी नहीं बताई है, वो है आप लोग कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। तो आप लोगों को इसी सीरीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो हाउसवाइफ है, ये जो काम करते हैं उनके पास 2-3 घंटे बच जाते हैं और वो कुछ यूट्यूब पे काम करके अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ से अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। और एक सबसे बेस्ट वे आप लोगों का एनिमेशन, जिसके थ्रू आप लोग अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। जिसके बारे में आप लोगों को पता है। अभी के टाइम पे ऐसी-ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जिसको देख के मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि ये इंडिया में बनाई जा रही है, इस टाइप के एनिमेटर्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनिमेशन बनाना सिखा रहा हूँ। बट हाँ, इसके कुछ जो टूल्स हैं वो आप लोगों को पेड देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएँगे। और आप लोग पूरे सॉफ्टवेयर को कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हो, देखो आप लोगों को मैं जो एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएँगे, उस कोर्स को देख लेना। उसमें जो मेथड आपको मैं इधर बताऊँगा, उसी मेथड को आप लोग उधर अप्लाई कर लेना। उसके बाद अपनी एनिमेशन को बना सकते हो और फिर वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं कुछ बैकग्राउंड्स के ऊपर, उसको मैं बताता हूँ कैसे क्या-क्या चीज़ें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो उसमें नहीं बताया था। अब यहाँ पर लेयर तक हम पहुँच चुके थे, उसके बाद आता है आप लोगों के बैक वाला। जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो मैं सबसे लास्ट में चले जाना है और जैसे ही सबसे आगे वाले पे क्लिक करूँगा तो मैं सबसे एंड फ्रेम पे चले जाऊँगा। और इससे आप लोग आगे कर ये आपका बैक फॉरवर्ड के लिए होता है, नॉर्मल सा वो पढ़ के ही समझ आ जाता है। प्ले वाले से आप लोग प्ले कर सकते हो, यहाँ पर आपका टाइमिंग देखने को मिलता है, उसके बाद आप लोग इसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हो। लाइक मैं प्ले करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करोगे ये कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। आप लोग इसे 2x पे भी मूव करा सकते हो एनिमेशन को देखने के लिए कैसा लग रहा है।
3x पे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे मैं वापस से नॉर्मल पे सबसे स्टार्टिंग पे चलता हूँ और ज़ूम वाले से आप लोग अपने इस स्क्रीन को ज़ूम कर सकते हो, जिससे आप लोग देख सकते हो कि भाई आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी, क्या-क्या आपके स्क्रीन पे विज़ुअल हो रहा है, कैसे-कैसी चीज़ें दिख रही है। उसके बाद आप लोगों को ये रिफ्रेश वाला होता है, नॉर्मल कर देगा। लाइक इसे मैं प्लस करता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश पे करूँगा तो नॉर्मल हो जाने वाला है। उसके बाद आपको अंडर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर आप लोगों का प्लस माइनस, जैसे प्लस पे क्लिक करूँगा तो नीचे लेयर प्लस हो जाएगी और माइनस करूँगा तो नॉर्मल सा देखो माइनस हो जाने वाली है, मतलब छोटा हो जाने वाला है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो। उसके बाद मुझे इस पे क्लिक करना है एंड ये जो कुछ ऑप्शंस है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके लिए 5 सेकंड की वीडियो को भी क्रिएट कर सकता है। एनिमेशन को सिंपल से क्रिएट करेगा, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। लाइक इधर कर देता हूँ मैं फ्लाइंग, ठीक है? FLY फ्लाइंग मैं सिंपल सा लिखता हूँ, उसके बाद जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो आप लोग नोटिस करोगे कि इसमें जो है फ्लाइंग मैन का जो है एनिमेशन बनाकर मुझे दे देने वाला है। अभी देखो ये जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखो आप लोगों का एक एनिमेशन आ चुका है जो फ्लाइंग मैन का है। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ सिंपल सा। देखो, ये आप लोगों को कुछ इस टाइप का बना के दिया है। अभी हमने अच्छे से जो इसमें प्रॉम्प्ट्स ने दिया था जिसकी वज़ह से ये इस टाइप का देखने को मिल रहा है। ये चेक करो। और हाँ, इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं, मतलब कैरेक्टर को आप कस्टम एनिमेशन भी दे सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को इसी सीरीज़ में बताऊँगा, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें होती है। अभी काफ़ी सारे न्यू अपडेट आने वाले हैं, हो सकता है काफ़ी चीज़ें आप लोगों को न्यू अपडेट में देखने को मिले, तो मैं आपको बताते रहूँगा, इसको हटाता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है और बाकी चीज़ें भी मैं डिलीट कर देता हूँ, लाइक इसे डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मल सा जो बैकग्राउंड है इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखो बैकग्राउंड आप लोग इधर से 2 टाइप से जनरेट करा सकते हो। एक तो देखो आपके पास अगर पड़ा होगा तो इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। अपलोड करके उसके बाद इधर आपका आ जाने वाला है। फिर आप लोग उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। लाइक इस पे क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे ये आपका आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं छेड़ना है, सिंपल सा डन कर दोगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो और ये आपका सॉफ्टवेयर में सेव हो जाने वाला है, इस वेबसाइट के अंदर। जब भी मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तो आप लोग समझ जाना कि भाई इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एंड और भी चीज़ें हैं, लाइक अभी देखो अभी तो नॉर्मल सी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये देखो आपका आ चुका है और ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप लोग चैनल बना सकते हो। वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए था, हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, आप लोग जाके देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट कार्टून चैनल। उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कार्टून चैनल कैसे बना सकते हो। वापस से इधर जाता हूँ, उसके बाद देखो जनरेट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप लोग किस टाइप की, आपने किस टाइप का अपना जो बैकग्राउंड है उसे जनरेट कराना है। लाइक मैं फॉरेस्ट बैकग्राउंड लिख देता हूँ, आप लोग एक्सप्लेन करोगे तब जाकर होगा। उसके बाद हाउस, नॉर्मल सा देखो, नॉर्मल सा लिख रहा हूँ, कोई ज़्यादा एडवांस में नहीं लेकर जा रहा हूँ। देखते हैं इसे जनरेट कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा और ये जो जनरेट वाला इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो जनरेशन है स्टार्ट हो जाएगी। एक तो देखो पहला था कि आप लोग इधर प्रॉम्प्ट्स देकर जनरेट करा सकते हो, जो कि मैंने अभी एकदम एडवांस लेवल की या हाई लेवल की नहीं दी है। वो अभी मैं आप लोगों को वो भी देकर दिखाऊंगा कि वो कैसे देना है। और नीचे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो ये आ चुका है। अब मैंने देखो प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा लिए है। अब मैं जो उधर लिख रहा था कि जनरेट कराओ, जो अपना हाउस लिखा था फॉरेस्ट हाउस वगैरह, वो मुझे नहीं लिखना पड़ा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप किस स्टाइल का मतलब अपना बैकग्राउंड जनरेट कराना चाहते हो। लाइक देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ड्रीम स्टोरी स्टाइल करना चाहते हो या हॉरर स्टाइल, और भी चीज़ें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे देखो ये कुछ और देखने को मिल रहा है, इस टाइप के बैकग्राउंड भी आप लोग जनरेट करा सकते हो। और ये बैकग्राउंड आप लोगों की जनरेट हो जाएगा तो कॉपीराइट फ्री है, क्योंकि आप लोगों ने इसे खुद से बनाया, खुद से जनरेट कराया। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग आइडिया कहाँ से लोगे। लाइक देखो बैकग्राउंड जनरेट कराना या बैकग्राउंड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है और माइंड का खेल तो है ही भाई। अभी आपका जब तक जनरेट हो रहा है मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है प्रिंटेस्ट। इधर लिखता हूँ, सिंपल से देखो आ चुका है, प्रिंटेस्ट पे चलता हूँ, इस वेबसाइट पे चलना है। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे 2D बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, 2D कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया लेना है, ना कि इसी को उठा के आप लोग अपनी वीडियोस में चेप देना, जो कि भाई कॉपीराइट का इश्यू बन सकता है। तो वो काम बिल्कुल नहीं कर देना। चेप देना मतलब जो बच्चे कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ 2D बैकग्राउंड, ठीक है? इससे मैं हटा देता हूँ क्योंकि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। 2D बैकग्राउंड लिखने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स विज़ुअल हो जाने वाले हैं।
इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो सिर्फ रेफरेंस के तौर पर। इसको आप लोग अपने वीडियोज़ में प्रॉपर मत यूज़ करना, कॉपीराइट आ जाएगा। बाद में बोलोगे कि भाई कॉपीराइट आ गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसका ध्यान रखोगे तो कॉपीराइट भी नहीं आने वाला है और आप लोग इसी टाइप के बैकग्राउंड को यूज़ भी कर सकते हो। लाइक इस पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज़ पे क्लिक करके सिंपल सा डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा इसे एंड नेक्स्ट बैकग्राउंड में इस पे चलता हूँ। अभी बैकग्राउंड नहीं आया बट वो आ चुका होगा मुझे पता है। वापस इस पे चलेंगे एंड सेव इमेजेस पे क्लिक करके वापस से मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे एंड इसे भी सेव कर देने वाला हूँ। वैसे मैंने काफ़ी सारे बैकग्राउंड जनरेट कराए हुए हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी के लिए आपको मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड को देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है बट मुझे जो साइज़ है वो अलग चाहिए था, तो वापस इस पे क्या करूँगा, सेव एज़ करूँगा। इस बैकग्राउंड को भी मैं जनरेट कराऊँगा, ठीक है? कैसे जनरेट कराऊँगा एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को। वापस से देखो इस सॉफ्टवेयर पे आ चुका हूँ, ये रहा आपका बैकग्राउंड। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस पे क्लिक करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे ये देखो, कितनी एक्यूरेट आप लोगों की ये जो बैकग्राउंड है जनरेट करके दिया है। अब इसको हटाता हूँ, ठीक है? अब मैं जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया हूँ उसको कैसे कर सकते हैं? जनरेट पे क्लिक करना है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है जिससे आप लोग अपने मीडिया फाइल पे चले जाने वाले हो। उसके बाद डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे बैकग्राउंड जो हमने कहा ना हम जनरेट कराने वाले हैं उसको देख लेंगे। लाइक मुझे इस वाले बैकग्राउंड को नहीं, इस वाले को जनरेट कराना था, इस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है आ जाने वाला है, इसे मैं डन करता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि किस हिसाब का अब आपको चाहिए। लाइक देखो मैं इधर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, कन्फर्म करूँगा। उसके बाद ये मुझे नीचे कुछ और ऑप्शन दिखा देगा जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मैंने आपको बताया आप लोग ट्राई कर सकते हो एक-एक करके। उसके बाद इसी चीज़ को सिलेक्ट करना है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, कुछ और ऑप्शन मत सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर आपको मेंशन भी करना होगा आपके बैकग्राउंड में क्या-क्या है। देखो अगर मैं नॉर्मली बताऊँ तो भाई आप लोग इसमें भी टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपके पास देखो थोड़ा टाइम है तो आप लोग लिख सकते हो, मेरे पास जैसे टाइम नहीं है, मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये जो इमेज के हिसाब से मेरे को प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देने वाला है। अब मेरी जो साइज़ थी लाइक 1:1 के आसपास थी, बट मैं इसे जो जनरेट कराने वाला हूँ वो अलग रेशो में जनरेट कराने वाला हूँ। एडवांस पे चलता हूँ, नीचे देखो कुछ और चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो, बट मैं तो कहता हूँ जो जैसा है उसे वैसे ही नॉर्मल रहने दो। कुछ भी चीज़ें नहीं करना है, इससे आप लोग बाकी देख लेना आपको कैसी चीज़ें और कैसी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ से आप लोगों को पता चल जाने वाली है। मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो ये जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों का सिमिलर साइज़ का जनरेट आप लोग क्या करना होगा, किसी और सॉफ्टवेयर में जाकर अपने उस इमेज को 16:9 रेशो में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इधर उसको जनरेट करा सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे चीज़ें होती हैं, जिससे फिर काम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाने वाला है। ये पहले आ जाता है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे चीज़ें होंगी। ये देखो मैं बैक आ चुका हूँ, ये मेरा एक नवा ईमेल है जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। इस यहाँ पर जो आपको अपग्रेड टू प्रो लिखा है ना, इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें ना आप लोगों को मंथली प्लान देखने को मिलता है, ईयरली प्लान देखने को मिलता है। अभी इसी चीज़ को देख के काफ़ी लोग बैक हो जाने वाले हैं, तो वेट करो दोस्त। इसको देखने के बाद ही आपका असली मज़ा आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा साइड में अप्लाई कूपन, इस पे क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ DA 10। उसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपका 10% ऑफ हो गया है। जो आप लोगों को मतलब 850 करीब मिल रहा था, वो अब आप लोगों को 750 रुपए का मिल रहा है। अब एक और चीज़ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मंथली प्लान ये 3,333 का भी मिलता है और इसमें भी आप लोग 10% ऑफ ले सकते हो। इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो इसमें 1000 क्रेडिट आप लोगों को 1 मंथ में इस प्राइस पे मिलता है। आप लोग अपने 200 से 250 क्रेडिट मिनिमम मैक्सिमम लेकर सब चलते हैं, 350 से 400 क्रेडिट आप लोग यूज़ करोगे और 2 वीडियो क्रिएट कर लेने वाले हो। अब 2 वीडियो क्रिएट करके आप लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हो। अगर आपकी कोई भी वीडियो अच्छी रैंक कर जाती है, लाइक आप लोग समझ लो किसी वीडियो पे आप लोग के 1 लाख व्यूज़ आ गए। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी इतनी। अब आप लोग कितना कमा लेने वाले हो? मिनिमम और मैक्सिमम जो आरपीएम रहती है यूट्यूब की, नॉर्मल जो कार्टून वीडियोस रहती है, वो आपकी $0.30 से लेकर आप लोगों का $1 या 1 पॉइंट समथिंग डॉलर तक रहता है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप लोग वीडियो बना रहे हो, और ऊपर भी चली जाती है। अगर अगर आप लोग बाहर की कंट्रीज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, तो आरपीएम आप लोगों का ज़्यादा रहता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी नॉर्मल अगर आप लोग इंडिया के लिए वीडियो बना रहे हो, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ, तो आप लोगों का समझ लो आरपीएम $0.30 का है। 1000 पे आप लोगों को इतने मिल रहे हैं डॉलर, उसके बाद मैं इसे करता हूँ तो आप लोगों के $30 निकल के आते हैं। अब $30 अभी का जो करंट प्राइस है, जैसे ₹85, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका ₹2500 बनता है। अब देखो 2500 में आप लोग ₹750 माइनस कर दो, ठीक है?
तो आप लोगों को टोटल 1800 रुपये अर्निंग हो गया, सिर्फ अर्निंग। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, फिर जाके वापस इसी पे आने वाला हूँ। लाइक मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे जाने के बाद एक चैनल के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा, जो चैनल इसी टाइप की वीडियोज़ को बनाकर मंथली के काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडर्न टून्स, ठीक है? ये चैनल जो मैथड मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, बोलोगे तो इसकी तरह सेम टू सेम बनाना सिखा दूँगा 100%। जैसे ये बंदा बना रहा है वैसा बनाना सिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसके मैं पॉपुलर वीडियो पे चलता हूँ सबसे पहले, 6.8 मिलियन व्यूज़ है। अगर क्या लगता है इस बंदे ने इस वीडियो से कितनी अर्निंग जनरेट की होगी? अगर उस समय तुरंत इसका मोनेटाइज़ होगा तो। और इसने कितनी वीडियोज़ अपलोड की है? सिर्फ़ 27 वीडियो अपलोड की है। 60,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी अर्निंग मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लाइक इसके इधर से मैं लिंक को कॉपी करता हूँ। आप लोग देखते हो ना, इधर से भी देखते हो, वो इसको आप लोगों को मैं रियल में भी दिखाने वाला हूँ। लाइक चलते हैं सोशल ब्लेड पे चलते हैं। यहाँ से अर्निंग आप लोग देख सकते हो कितनी अर्निंग हो जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है ये जो वेबसाइट है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसकी जो वीडियो वाला सेक्शन इसे हटा देता हूँ। ये देखो मॉडर्न टून का चैनल आ चुका है और इसका पूरा बायोडेटा आपको दिख जाएगा इधर। इसकी जो मंथली अर्निंग निकल के आ रही है वो आ रही है $250 से लेकर 4.1 के डॉलर तक। तो इसकी जो अगर मैं बताऊं एज अ क्रिएटर, तो ये मंथली के ना 1.2 के डॉलर तक इसका रेगुलर की इनकम हो जाती है। रेगुलर देख सकते हो कितना कमा रहे हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मतलब 1.2 के डॉलर्स। और अभी यूएसडीटी पे चलता हूँ मैं, यूएसडी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है। आप लोगों को इसमें काम करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, सारी चीज़ें पता होगी तब तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर नॉर्मल से 1-2 बातें बताओगे तो भाई आप लोग कट करके चले जाने वाले हो। अब ये यूएसडी आ चुका है और यूएसडीटी अभी चल रहा अपना 88.58 पे चल रहा है और अपना ये $1200 लेकर चलो तो आप लोगों का टोटल अर्निंग जो निकल के आता है 1,63,000। अब ये बनेगा कैसे, कितने व्यूज लाओगे तब जाकर आप इतना कमा पाओगे, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक मैं वापस से कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर पे चलने के बाद तो वो आपका मिनिमम आरपीएम कितना बन रहा था, एक काम करते हैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिलियन व्यूज पे कितना बन जाएगा। लाइक 1 मिलियन इधर करता हूँ, ये हो गया आप लोगों का पूरे 1 मिलियन। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, 100 से नहीं 1000 से। उसके बाद देखो ये आप लोगों का आ गया 1000। अब 1000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा आप लोगों का 0.30 से। 1 मिलियन व्यूज से आप लोग कितना कमाओगे, 1 मिलियन व्यूज से आप लोग $300 से ऊपर कमाने वाले हो। मैं आप लोगों को कम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर ये ना हो कि भाई एक बार में इतना कमा लोगे, नहीं, जो रियलिटी है वो जरूर बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा कौन से कैटेगरी में वर्क करनी है, ये भी समझनी है। तो वैसे मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज में बताता रहता हूँ, देखो फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर चीज़ें सबको नहीं बता सकता हूँ, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप लोग बोलोगे भाई सब कुछ फ्री में बताएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के रखा है, जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जैसे ही आ जाता है इसको 300 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 88 से, जो अभी करंट में चल रहा है। जो आप लोगों की अर्निंग निकल के आती है $26,400, ये अर्निंग आपकी निकल के आई एक वीडियो से 1 मिलियन पर। अब इसी पे उसके आए थे 6 मिलियन, ठीक है? अब इसको कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई 6 से, तो कितना बन जाएगा? आप लोगों का 1.48 लाख रुपए ये बन जाने वाला है। मतलब ये आप लोगों का 1.5 लाख के करीब बन जाने वाला है। उस बंदे ने इस वीडियो से 1.5 लाख के ऊपर कमाई है, मतलब 2-2.5 लाख के आसपास तो कमाई होगी अगर उस समय इसका मोनेटाइज हो चुका होगा तो, आरपीएम सेम रहा तो। अब देखो बाहर की अगर वीडियोस बनाते हो उस पे अगर आप लोगों के 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, 1000 व्यूज पे, लाइक कर देता हूँ, उसकी आरपीएम आप लोगों को समझ लो $2 भी रहती है मिनिमम। जैसे ये 1000, मुझे 1000 करना था उस पे, वापिस से मैं इसे 1 लाख करता हूँ और इसे 1000 से कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, समझ लो आप लोगों के $2 के आसपास रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के $200 एक वीडियो समझ जाने वाला है अगर आपकी बाहर कंट्री में वीडियोस वगैरह बनाते हो को। अब $200 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 88 से, 17,000 रुपये आपकी 1 लाख व्यूज़ पे बन जाता है। चलो ये तो हो गया नॉर्मल सी चीज़ें। इसमें आपको मिलने क्या-क्या वाला है? आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो, 4K में अपनी वीडियोज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो, एआई करैक्टर आपको देखने को मिल जाता है, प्रीमियम एसेट्स देखने को मिल जाता है, वॉइस ओवर जनरेट करा सकते हो, एआई साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, एआई वॉइस क्लोनिंग देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग इसे देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को ईयरली प्लान भी देखने को मिलता है। जिसको भी ईयरली प्लान बाय करना है इस पे भी मैं आपको टॉप दिला दूँगा। सिंपल सा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देने वाला हूँ।
अब हो सकता है काफ़ी लोगों को ना जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को कुछ क्रेडिट्स खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स चाहिए होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैंने द प्लान बाय किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो गेट मोर क्रेडिट मतलब ₹168 में आप लोगों को 200 और क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हो, सोच रहे हो कि भाई थोड़ी और क्रेडिट मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब देखो ये जो बैकग्राउंड आ चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट इसकी जो साइज़ है मैंने जैसी आपको बताई थी वैसे ही बन के आई हुई है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी इसे बड़ी करूँगा, थोड़ा-सा नीचे की साइड, और क्वालिटी भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये चेक कर सकते हो आप लोग। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कितनी बढ़िया क्वालिटी हमें इधर जनरेट करके दी है। इसको मैं बड़ी करता हूँ। इसकी साइज़ बड़ी करेंगे और इसको स्टार्टिंग में कर देने वाले, लाइक स्टार्टिंग में चलते हैं। स्लाइड करके इधर लाते हैं, वापस से करैक्टर पे चलूँगा और करैक्टर में आप लोग इसी करैक्टर को यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं फ्रंट फेस वाले करैक्टर को सिलेक्ट करूँगा और इसको बाल वाला एनिमेशन दे दूँगा। उसके बाद ये पीछे से बाल करके आएगा, ठीक है? आगे की साइड। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। यहाँ से इसको मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद देखो ये आगे आ जाने वाला है और सिंपल से इसे मैं बड़ा कर देने वाला हूँ, नॉर्मल सा। ये देखो। उसको ना प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसा लगेगा, इससे मैं थोड़ा-सा आगे करता हूँ। अब प्ले करते हैं देखो। वो जो कैरेक्टर उधर से वॉल करके आ रहा है और बैकग्राउंड ने आपके इस कैरेक्टर के साथ मैचिंग लाके एक नेक्स्ट लेवल का एनिमेशन क्रिएट कर दिया है, जो देखने में बहुत ज़्यादा ही एडवांस लग रहा है। अब देखो ये कैरेक्टर थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा-सा बड़ा कर दूँगा, क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से चीज़ें रहेंगी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टार्टिंग पे करता हूँ और एक और बार प्ले करता हूँ, देखो। वहाँ से मूव करके आ रहा है और इस चीज़ को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगा है। अब इस बैकग्राउंड पे भी आपको कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलने वाला है। अब आपको पता है कि आप लोग इसे कैसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ। कितनी आसानी से मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया है। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड को जनरेट करा सकते हो, ठीक है? अब बैकग्राउंड के साथ-साथ देखो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे एसेट्स देखने को मिल जाते हैं, ऑडियो लाइब्रेरी देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ से आप लोग अपने ऑडियो को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उसके हिसाब से उसे एडिट भी कर सकते हो। नॉर्मल सा था। अब मुझे देखो जैसे इस पे चलता हूँ, अब मैं आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ। जो आपको बताया ना कि कैमरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैमरे के बिना काम नहीं होने वाला है। जैसे ये कैमरे पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। नॉर्मल से इसे सिलेक्ट करके पीछे लाता हूँ। इसे सिलेक्ट करके मैं इस थोबड़े के पास रखता हूँ। उसके बाद देखो, इसको मैं इधर सेलेक्ट करूँगा। पहले देखो छोटा वाला मैंने उधर कर दिया है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल फुल कर देने वाला हूँ। फिर आप लोगों को देखो कैसा लगता है देखने में, लाइक प्ले करूँगा इसे मैं। पहले इसकी साइज़ इक्वल करते हैं, अब प्ले करते हैं देखो, कैसा लग रहा है। ज़ूम करके आ रहा है, कैमरे के साथ मूव कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है। अब देखो कैमरे को जैसे इस वाले कैमरे को मैं थोड़ा-सा ऊपर की साइड कर दूँ और छोटा कर देता हूँ, लाइक इसकी साइज़ को छोटा करता हूँ और इसके पैड से थोड़ा-सा ऊपर कर दूँगा। अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, अब बताना। देखो, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कैमरे का काम, मतलब कैमरे एंगल को जब आप सेट करोगे या कैमरे को मूव कराओगे तो उसकी वज़ह से आपकी जो एनिमेशन है वो फ़ोन की क्वालिटी से भी बढ़कर हो जाने वाली है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ये चेक करो, इस हिसाब से चीज़ें क्रिएट होती है। और आप ऐसे ही नहीं, आप देखो अलग-अलग टाइप के बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो और भी चीज़ें बैकग्राउंड के साथ आप लोग मस्ती भी कर सकते हो। सिखाता हूँ वो कैसे। ये आपको समझ आ गया, अब बढ़ते हैं आगे। देखो बैकग्राउंड वाला चैप्टर है तो बैकग्राउंड को अच्छे से क्लियर करेंगे तो मज़ा आएगा। लाइक चलते हैं नेक्स्ट सीन पे। अब नेक्स्ट सीन पे मैं लेने वाला हूँ वापस मीडिया फाइल पे। मीडिया फाइल से जाके एसेट्स पे जाऊँगा और यहाँ पर चेक करूँगा मेरे पास कोई फॉरेस्ट वाला बैकग्राउंड हो तो देखने में मज़ा आएगा। लाइक ट्री वाला आ चुका है, जो कि मुझे ट्री वाला नहीं चाहिए और वापस से इस पे ही चलते हैं। मुझे बैकग्राउंड मिला था जिसको मैं वापस जनरेट कराना चाहूँगा और उसी बैकग्राउंड को यूज़ करना चाहूँगा। बैक करता हूँ। यहाँ पर लाइक यहाँ नहीं है, वापस बैक करता हूँ। यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कुछ इस हिसाब का बैकग्राउंड था। बैक करता हूँ। अब यहाँ पर कोई है उस हिसाब का बैकग्राउंड, लाइक ये देखो ये बैकग्राउंड सही है और इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ अलग करके दिखाऊँगा, ठीक है? फिर आप लोग को समझ आएगा, ओह! अच्छा इस हिसाब का क्रिएट होता है। फिर देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। लाइक ये देखो ऑटो ड्राफ्ट में ही जनरेट किया गया है, कितनी अच्छी बात है। इस हिसाब की क्वालिटी भाई ऑटो ड्राफ्ट में जनरेट हो रही है और सिमिलर आप लोगों को मैं जनरेट करके भी दिखाने वाला हूँ।
उसके बाद वापस इधर चलेंगे एंड अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब मुझे देखो वो जनरेट कराना, तो एक काम करेंगे, हम जनरेट करा लेते हैं, क्योंकि मुझे सेम बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना चाहता मैं, कुछ अलग हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके लिए वापस मैं इधर चलूँगा। उसके बाद ये रहा आपका बैकग्राउंड, इस पे सिलेक्ट करना है एंड देन ये जैसे ही आ जाता है, इसकी साइज़ मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ऑटो ड्राफ्ट का जो लोगो है ये हट जाए। इससे मैं डन करूँगा। उसके बाद पूछ रहा है कैसी-कैसी चीज़ें रहने वाली है। देखो ये आ चुका है, प्रॉम्प्ट्स को जनरेट कराऊँगा एंड देन जो स्टाइल है सिमिलर रखूँगा, स्टाइल को मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि स्टाइल सही है, मुझे इसमें कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, आप इधर देखो एनिमेशन की जो और भी कैटेगरी वाली स्टाइल है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक कार्टून स्टाइल कर सकते हो, एनिमे स्टाइल कर सकते हो या 3D एनिमेशन स्टाइल कर सकते हो। लाइक 3D एनिमेशन स्टाइल में आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। इस पे क्लिक करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये 3D एनिमेशन स्टाइल में भी जनरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पर रेसो भी आ चुका है, आप लोग रेसो पहले इधर जो फॉर्म्स दिए थे उस हिसाब का फॉर्म्स लिखो, जनरेट कराओ एंड इधर पेस्ट कर दो। तो उसके बाद रेसो को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक देखो ये वाला था, इसका आप लोग फॉर्म्स देखो, फॉर्म्स कैसे था, उसके बाद उसको आप लोग अच्छे से जनरेट कराओ। लाइक इस पे चलते हैं, यहाँ पर देखो इसको आप लोग डे में करना चाहो डे में कर सकते हो, नाइट में करना चाहो नाइट में कर सकते हो, और हाउस लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहीं से। उसके बाद उसको वापस से रिटर्न में जनरेट करा सकते हो। इसको मैं कट करता हूँ, तो पे आ चुका है ना, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिल जाएगी। लाइक डे करना है डे, नाइट करना है नाइट, और इधर कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आप लोग एआई वीडियो जनरेट कराना चाहते हो तो इससे एआई वीडियो को जनरेट करा सकते हो। यहाँ पर चीज़ें देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे एक्सप्लेन करनी है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये वीडियो हमने जनरेट कराई थी ना, अब हमें पर मीडिया पे चलना है। उसके बाद जनरेशन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लाइक जनरेट पे चलते हैं एंड देन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो आप लोगों का बैकग्राउंड आ चुका है ये वाला। इस पे सिलेक्ट करते हैं और ये कुछ इस हिसाब का बैकग्राउंड है, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आप लोग थोड़े से खुश हो जाओगे। चलो ये जो एनिमेशन है हमने सीखी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में चलना है। स्टार्टिंग पे जाने के बाद आप लोगों को वापस से कुछ इमेज चाहिए होंगे, लाइक पेड़ के इमेज चाहिए होंगे जिनको आप लोग यूज़ करने वाले हो। वापस से मैं इधर चलता हूँ और इधर लिख देता हूँ ट्री, एंटर करता हूँ, तो आप लोगों के सामने कुछ ट्री के पीएनजी आ जाएंगे। इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोगों की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाने वाली है। लाइक यहाँ पर देखो कितने सारे करेक्टर्स, कितने सारे आप लोगों को पेड़ के पीएनजी देखने को मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बट कोशिश करना थोड़ी हाई क्वालिटी की हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक ये देखो ये वाला है, मुझे ये वाला सही लग रहा है, इस पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद लेफ्ट क्लिक एंड सेव इमेजेस, ये भी अच्छा था और ये भी अच्छा है, दोनों बढ़िया है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी की हो जाएगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद डेस्कटॉप में सेव करना है। अब आप लोगों को एक वेबसाइट पे जाना होगा, रिमूव वेब, ठीक है? ये जो वेबसाइट है इस पे चलते हैं। देखो ये वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो इमेज को आपने अभी जनरेट करा है ना, उस इमेज का बैकग्राउंड आप लोगों को अब रिमूव करना होगा, क्योंकि आप लोग इस वेबसाइट के अंदर अगर इसको लेकर जाओगे तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो मैं अपलोड इमेज पे चलता हूँ। उसके बाद मुझे डेस्कटॉप पे जाना होगा। देखो ये वैसे इधर दिख चुका है, मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन करूँगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देने वाला है एआई की हेल्प से। अब इसको खुद से रिमूव करने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ये जैसे ही रिमूव हो जाता है उसके बाद ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप लोगों को इसे डाउनलोड भी करना होगा। जैसे हो चुका है, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ तो ये डाउनलोड हो चुका है। वापस से इधर चलूँगा, मीडिया फाइल पे चलूँगा और उसके बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा। फिर वो जो चीज़ें हमने अभी डाउनलोड की उसको इधर लेकर आते हैं, तो वो अपना डाउनलोड वाले सेक्शन में होगा। डाउनलोड पे चलते हैं, ये आ चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखो इसके बैकग्राउंड को रिमूव किए हैं तो कुछ इस हिसाब का है। और ये पेड़ आपका आ चुका है, इसको मैं साइड में करता हूँ, थोड़ी सी साइज़ इसकी बड़ी कर दूँगा, तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? नॉर्मल इसकी साइज़ मैं थोड़ी-सी और बड़ी कर देता हूँ। इसको इतनी कर देता हूँ और इसको मैं साइज़ इतनी ही रखूँगा। उसके बाद देखो मुझे इसको ना डुप्लीकेट लेयर करना होगा, क्योंकि मैं सिमिलर चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो मुझे इस पे पाथ एनिमेशन देना होगा, इस पे सिलेक्ट किया, ये देखो ये आ चुका है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके बैक साइड कर दूँगा यहाँ पर। ये बैक चला जाएगा और दूसरे वाले को मुझे सिलेक्ट करना है, उठा के इस तरफ लेकर आना है। अब मुझे इसके साथ भी क्या करना है, पाथ एनिमेशन देना होगा, इस पे वापस सिलेक्ट करना है, ये आ जाएगा आप लोगों का।
पहले इसको सिलेक्ट करके मैं बैक करता हूँ। इसको पहले आगे करते हैं, इसको सिलेक्ट करके मैं बैक कर देता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके इसके साथ एडजस्ट कर दूँगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा लगेगा ये। प्ले करते हैं, देखो इस हिसाब का लगने वाला है। मतलब जो क्वालिटी और जो एनिमेशन आप लोग क्रिएट करने वाले हो वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अब मैं इस बैकग्राउंड के साथ भी सिमिलर चीज़ें करने वाला हूँ। उससे पहले इस ट्री के जो पीएनजी से हाइड कर लूँगा, इस पे क्लिक करूँगा एंड देन वापस से पाथ पे सिलेक्ट करूँगा। अब देखो ये पाथ आ चुका है। अब यहाँ पर वो नॉर्मल था, इसको आपको ज़ूम करना होगा, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाला है, इसको आपको ज़ूम करना है और ज़ूम ज़्यादा भी नहीं करना है, पिक्सेल्स फट जाएँगी, तो नॉर्मल ही ज़ूम रखना है इसे। उसके बाद स्टार्टिंग पे चलना है। उसके बाद जो ये हाइड करके रखा है इसे अनहाइड करना है। प्ले करके दिखाता हूँ। देखो कैसा लग रहा है? देखने में कितना हाई क्वालिटी का लग रहा है। एक तो आपका जो बैकग्राउंड है ऐसा लग रहा है कि निकल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें आप लोग इससे क्रिएट करोगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हो? लाइक मैं इधर जाता हूँ, उसके बाद कैरेक्टर पे जाऊँगा, तो वो चीज़ें मैं ऐसे-ऐसे बना दूँगा ना, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई ये क्या चीज़ बना दी आपने। वैसे काफ़ी चीज़ें सीख चुके होंगे तो भाई वो सबसे बेटर बात है। अब यहाँ पर मुझे देना है इसको फ्लाइंग एनिमेशन, नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड ये देखो फ्लाइंग वाला दिख रहा है ना? फ्लाइंग हाई, इस पे क्लिक करना है और इसको सिंपल से मैं फ्लाइंग एनिमेशन दे देने वाला हूँ। जो कैरेक्टर है फ्लाई करके यहाँ से वहाँ जाएगा। अब चीज़ें बहुत ही अलग होने वाली, क्योंकि अब थोड़ी और चीज़ें मैं एडवांस लेवल पे लेकर जाना चाहूँगा। हर एक टूल्स का काम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक इस पे क्लिक करूँगा, इसकी साइज़ को छोटी कर लेंगे। अब नॉर्मल से इधर लेकर जाऊँगा, पाथ सेलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके मैं बाहर कर देने वाला हूँ और इसकी साइज़ को मैं थोड़ी-सी स्पीड जो है कम करूँगा और स्टार्टिंग पे जाके प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो एक बार मैंने प्ले किया एंड अब बताओ कि इसकी जो क्वालिटी है किस हिसाब की, ये जो एनिमेशन आपके सामने अभी हमने क्रिएट की है कैसा लग रहा है। इसको आप लोग अपने इंट्रो में यूज़ कर सकते हो और क्वालिटी बढ़िया होने के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। लाइक देखो आपका वो जो एनिमेशन है बन के आ रहा है वो थोड़ा बर्ड का जो फ्लाइंग वाला है इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। लाइक इस पे वापस चलता हूँ। आप लोगों का एनिमेशन पे जाना होगा मुझे, उसके बाद इसको दूसरा वाला फ्लाइंग वाला देना है एंड अर्जेंट मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। लाइक प्ले पे मैंने क्लिक किया एंड देन ये देखो वो फ्लाइंग करके ऊपर जा रहा है। इसको आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, वो रोटेशन के साथ होता है। वो कैसे होगा वो बता देता हूँ आपको। सिंपल से जो बर्ड वाला इस पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो सेकंड बर्ड था ना उसको आप लोगों को रोटेट करना होगा। देखो ये जो रोटेट वाला इस पे सिलेक्ट करके हल्का सा नीचे करोगे तो ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। इस पार्ट को भी यहीं फ्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कैसे आप लोग एआई इमेज को जनरेट कैसे करा सकते हो, ये तो सीख लिया आप लोगों ने। पिछले एपिसोड में हमने कुछ इस टाइप के एनिमेशन को बनाना सीखा जो अपने वन पंच मैन के करंट एपिसोड से ज़्यादा बेटर है। ये हमने बनाया था, जो सच बता रहा हूँ, वन पंच मैन के जो अभी न्यू एपिसोड्स निकल रहे हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल रहा है अपना ये एनिमेशन। और ये आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो अपने स्मार्टफ़ोन से ही। आप लोग रेटिंग भी दे सकते हो, 10 में से कितनी रेटिंग देनी चाहोगे इस छोटी सी एनिमेशन को। चलो फिर स्टार्ट कर। हमने पिछले एपिसोड में सीखा था कैसे आप लोग बैकग्राउंड जनरेट करा सकते हो, कैसे आप लोग बैकग्राउंड को डेकोरेट कर सकते हो, उसके बाद उसको एनिमेट कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों का मेन होता है कैमरा एंगल, बट इसमें हमने कैमरे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। विदाउट कैमरा ये एनिमेशन प्ले हो रहा है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और इस टाइप के एनिमेशन बनाने में भाई बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप लोग अपने वॉइस को जनरेट कर सकते हो, कैसे आप लोग वीडियो को जनरेट करा सकते हो। बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मज़ा भी आने वाला है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये इमेज जनरेशन सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसको आप लोग एक बार वापस से देख लेना क्योंकि हमने तो ये देख ही ली है वीडियो।
उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं एआई वॉइस ओवर। यहाँ से आप लोग वॉइस ओवर करा सकते हो। उससे पहले एक और देखने को मिलता है जो है आप लोगों का वीडियो जनरेशन। इसमें आप लोग वीडियो में मूवमेंट दे सकते हो। आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि कोई एक कैरेक्टर इधर से ले लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं, लाइक इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं एंड इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक किस हिसाब का चाहिए या किस हिसाब का जो भी चीज़ करना चाहते हो, लाइक एनिमेट दिस बैकग्राउंड, सिंपल सा लिख देते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे एंड यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग जनरेट पे क्लिक करोगे आपकी जो एनिमेशन है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ सेकंड में आप लोगों का वीडियो बन के रेडी हो जाने वाली है। ये देखो हमने ये पंछी उड़ता फिरू कुछ इस टाइप का जनरेट कराया था, बट अब जो जनरेट होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। और यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 3D स्टाइल, विलेज स्टाइल, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसकी सेकंड्स भी आप लोग बढ़ा सकते हो, लाइक 8 सेकंड करना है या 12 सेकंड करना है। यहाँ से आप लोग इसके टाइमिंग को भी इंक्रीज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट बात है। और भी चीज़ें लाइक आप लोग रिवर वगैरह भी मूव करा सकते हो। वैसे आप लोग ये मोशन लिप्स भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों काम करता है। एंड देखो ये तो हो गया सिंपल सा भाई। यहाँ से आप लोग वीडियो को जनरेट कराने वाले हो। अब कोई और इमेज लेते हैं, लाइक कोई ट्री का ले लेते हैं। उसके बाद उसको एनिमेट करेंगे, लाइक इस ट्री को लेते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड एनिमेट दिस, सिंपल सा लिखूंगा कि एनिमेट दिस। उसके बाद ये एनिमेट कर देगा। आप अपने हिसाब से जैसा एनिमेट कराना चाहो वैसा करा सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ एनिमेट दिस, सिंपल सा लिख के इसे एनिमेट करो एंड उसके बाद जनरेट पे वापस क्लिक कर दूंगा। तो ये जो जनरेशन है ये भी स्टार्ट हो जाने वाली है। और ये जैसी आपकी जनरेशन कंप्लीट होती है आप लोगों को आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे वॉइस ओवर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वॉइस ओवर जब आप लोग जनरेट कराने जाओगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। चलो जब तक ये जनरेट हो रहा है हम वॉइस ओवर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वॉइस ओवर। यहाँ पर आप लोगों को एआई क्लोनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग अपने वॉइस का फोल्डर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सेम वॉइस में आप लोगों को ये आपकी जो ऑडियो है जनरेट करके देने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एआई म्यूजिक देखने को मिल जाता है। आप लोगों को जिस हिसाब की म्यूजिक जनरेट करानी है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट या रेन लिखता हूँ, ठीक है। रेन लिख के एंटर करूंगा और इधर जनरेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जो रेन वाला वॉइस है वो अपने को देखने को मिल जाएगा। जो साउंड इफेक्ट है वो इधर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो ये रेन वाला साउंड इफेक्ट आ गया। मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ। अभी थोड़ी वॉइस की इशू लग रही होगी इससे पहले, बट अब जाके सही हो गया होगा। अब देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया कि इधर से जनरेट करा सकते हो, ये रहा आपका डाउनलोड का। एंड इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब आप लोगों के पास कोई भी स्टोरी होगा, स्टोरी को पेस्ट करो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी। लाइक मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं उस स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर नरेटर पे चलते हैं। जैसे कि एक स्क्रिप्ट है, इस पे बस क्लिक करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, देन वापस इधर आऊँगा अपने एआई वॉइस पे। इधर जाके मुझे पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे और इधर से आप लोग इमोशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैसा इमोशंस रहना चाहिए अपने हिसाब से देख लेना जैसे आपको सही लगे। एंड देन यहाँ पर एआई वॉइस के मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक इधर चलता हूँ। उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे वॉइसेस आ जाएंगे, बट यहाँ से आप लोग एक काम करना, लैंग्वेज पे जाना, हिंदी सेलेक्ट कर लेना एंड देन जेंडर पे जाना। लाइक मुझे फीमेल का चाहिए, फीमेल सेलेक्ट कर लूँगा। इधर से एज देखूंगा कैसे, तो मैं यंग अडल्ट कर दूंगा। उसके बाद इस हिसाब के जितने भी चीज़ें रहने वाली, जितने भी वॉइस रहने वाली है वो आ जाने वाली है। फिर उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके जनरेट करा सकते हो एंड देन उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक ये कुछ वॉइसेस हैं जिनको आप लोग एक बार यहाँ पर विजिट करना, उसको सुन लेना, जो आपको सही लगे उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक ये मुझे सही लगा, इस पे क्लिक करूँगा एंड देन क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो वॉइस है ये जनरेट कर देने वाला है और आपकी वीडियो भी जनरेट हो चुकी है। एक बार मैं चल के देख लेता हूँ वीडियो कैसी बनी अपनी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि जनरेशन जो है फेल हो चुकी है। कोई बात नहीं, इसे आप लोग ट्राई कर लेना। बट हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो वॉइस है ये आप लोगों की देखो नीचे आ चुकी है। मैंने एक जो जनरेट कराई थी ये आ चुका है। मुझे क्या करना है, सिंपल सा डाउनलोड करना है, या फिर आप लोग देखो ये जो प्लस वाला आइकन है, प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो आपका जो वॉइस है इधर आ जाने वाला है। फिर
इस वॉइस के हिसाब से आपने अपने सीन को एनिमेट करना है। कैसे एनिमेट करना है, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना के रखा हुआ है। आप लोग हमारे इस वाले कोर्स को देख लेना, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब नेक्स्ट जो आता है, देखो वॉइस ओवर भी आप लोग समझ जाओगे, कुछ ज़्यादा बताना नहीं था। और कोशिश करना वॉइस की जो एडिटिंग है ना, आप लोग किसी अदर सॉफ्टवेयर में कर लेना। इसकी जो पिच है उसको स्लो या फास्ट कर देना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाइक ये देखो वॉल्यूम का देखने को मिल जाता है, स्पीड का देखने को मिल जाता है, बट यहाँ से पिच वगैरह मेरे ख्याल से तो नहीं चीज़ों को चेंज कर पाओगे। बट हाँ, कोशिश करना आप लोग वहाँ से कर लेना जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करने वाले हो, इसको डाउनलोड करने के बाद एडिट करने के लिए। अब देखो जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है ये है एआई थंबनेल। यहाँ से आप लोग एआई थंबनेल जनरेट करा सकते हो जिस हिसाब के थंबनेल आपको चाहिए। लाइक इधर चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती तो ज़्यादा अच्छा जाएगा। लाइक यूट्यूब पे चलता हूँ एंड यूट्यूब पे मुझे ड्रीम टूल्स पे चलना होगा। इधर मैं चलता हूँ ड्रीम और सिंपल सा लिख दूंगा टून्स। उसके बाद देखो ये आ चुका है। ड्रीम टून पे चल के मैं आप लोगों को उसका एक थंबनेल को डाउनलोड करता हूँ एंड देन उससे जनरेट करा के दिखाता हूँ। लाइक 9 घंटे पहले कोई वीडियो इन्होंने अपलोड की है, सिलेक्ट करता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये एआई से जनरेट कराई हुई है, बिल्कुल एआई से जनरेट कराया हुआ लग रहा है। बट कोई नहीं, अब इधर चलते हैं। थंबनेल डाउनलोडर, थंबनेल मेकर नहीं, थंबनेल डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इधर से मैं इस थंबनेल को डाउनलोड कर लेने वाला हूँ। देखो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से चीज़ें वो बता रहा हूँ, तो सही से यूज़ करना, तो चीज़ें सही रहने वाली है। अगर भाई फर्जी का यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से इनके लिंक को कॉपी करके मैं गेट थंबनेल पे क्लिक करूँगा एंड देन ये थंबनेल आ जाने वाला है। एचडी क्वालिटी में इनके थंबनेल को मैं सिंपल सा डाउनलोड कर लूँगा। देखो ये आ चुका है, तो एचडी क्वालिटी पे क्लिक किया या फिर मैं इधर लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड सेव इमेज पे क्लिक करूँगा। उसका जो डेस्कटॉप है उसमें मैं सेव कर देने वाला हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। फिर मुझे नेक्स्ट क्या करना है, वापस से अपने इधर ही जाना है, इधर जाके उस चीज़ को डाउनलोड कर देना है। देखो डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे इधर पहला काम है कि इधर जाकर डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, डेस्कटॉप पे इनेबल नहीं है, ठीक है, डाउनलोड वाले में होगा, ये रहा। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, एचडी क्वालिटी में वापस से चलते हैं, अपलोड करते हैं। पहला वाला हुआ नहीं, डाउनलोड करते हैं, इस पर क्लिक किए, ओपन किए एंड देन ये आ जाएगा। देखो ये आ चुका है, इसे मैं डन करता हूँ। अब आप लोगों को इधर फॉर्म्स देना होगा। आपको फॉर्म्स नहीं समझ आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, जनरेट पे क्लिक करोगे और हाँ, कैप्चर फ्रेम का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो आप जब एनिमेशन बनाओगे तो इस पर क्लिक करके उस सीन को कैप्चर कर सकते हो, उसके बाद उसको एनिमेट कर सकते हो। स्टाइल आप लोग सेलेक्ट कर लेना, जिस भी टाइप का आप लोगों को अपना जो इमेज है जनरेट कराना है, फिर उसको आप लोग जनरेट करा सकते हो। उसके बाद आप लोग अपने एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट मुझे यही लगा कि भाई बहुत ही हाई लेवल की इमेज को जनरेट करके देता है, जो अब तक का सबसे बढ़िया मुझे लगा था। तो वो जैसे ही मैं कैप्चर फ्रेम पे क्लिक करूंगा ना, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर ये कैप्चर वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि भाई ये इमेज आपको दिख रहा है, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक कैरेक्टर ले आके दिखा देता हूँ या बैकग्राउंड कोई भी सिंपल सा नॉर्मल सा ले लेता हूँ। लाइक इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, इसमें ये बैकग्राउंड आ जाने वाला है। उसके बाद एक कैरेक्टर भी ले लूंगा जस्ट आपको समझाने के लिए कि इधर से भी आप लोग थंबनेल को बना सकते हो। और नीचे आप लोगों को ये देखने को मिलता है टेक्स्ट का ऑप्शन, और टेक्स्ट भी आप लोग यहाँ से जनरेट करा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल लाइक इधर मैं टेक्स्ट लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, सिंपल सा, ठीक है। इधर चलता हूँ मैं, सब्सक्राइब, सिंपल सही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं वाइट कर देता हूँ, नॉर्मल सा वाइट किया, सब्सक्राइब, इसको ऊपर कर देता हूँ या नीचे से ये सब्सक्राइब। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने एआई थंबनेल वाले पे जाना है एंड देन यहाँ पर कैप्चर फ्रेम पे जाना है। आप लोग नोटिस करोगे इतना ये जो है कैप्चर कर लेने वाला है। तो फिर कैप्चर कर लिया, मैं जैसे ही डन करूँगा उसके बाद देखोगे आप लोग कि इधर वो चीज़ आ चुका है। मैं इसे कट करूँगा। उसके बाद देखो मुझे सिंपल सा क्या है, लाइक इसमें कुछ लिखना है, लिख के मैं उसके बाद जनरेट करा सकता हूँ। सिंपल से, कोई हार्ड नहीं है भाई। अब लाइक मुझे पहले वाला थंबनेल वापस चाहिए होगा, तो वापस से इधर ही जाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन इसे मैं डन करता हूँ, तो आपका ये आ जाएगा। एंड देखो ये फ्रॉन्ट्स पहले से देकर रखा हुआ है। देखो ये लिखने के बाद मुझसे पूछेगा इधर नेक्स्ट जो है थंबनेल टाइटल क्या देने वाले हो। तो थंबनेल टाइटल मैं लिख देता हूँ DA10, जो कि अपना कूपन कोड है।
अब कूपन कोड क्या बोल रहा है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो जनरेट थंबनेल है इस पे क्लिक करूँगा तो जो टाइटल के साथ है अपना थंबनेल वो है जनरेट हो जाने वाला है। और थंबनेल कैसा होगा मैं अभी आपको वो दिखाऊँगा। तो देखो वॉइस आ गई, आपका ये जो एनिमेशन वाला है ये आ चुका है, हर चीज़ आप लोगों ने इधर ही कर ली है, आप लोग कहीं और जाना नहीं पड़ा। बट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि वीडियो को एडिट करोगे तो वो फिर नेक्स्ट लेवल की जान डाल देगा। और कोशिश करना भाई अलग से साउंड इफेक्ट किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करना। इसमें हर चीज़ ऐड करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। वैसे पॉसिबल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट कोशिश करना अलग कर लेना, उधर आप मल्टीपल चीज़ें कर पाओगे। जैसे कि कैमरा को अपने हिसाब से मूव करा पाओगे, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एडिटिंग के ऊपर भी एक वीडियो स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ तो कमेंट कर देना, उसका भी बना देने वाला हूँ। यहाँ पर देखो आपकी जो ये इमेज है ना जनरेट होकर आ गई है, मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको इधर ले आ सकूँ तो बहुत बढ़िया बात है। स्लाइड करके इधर आ जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है, एक काम करते हैं उसे फाइल से ही ले आ लेते हैं, ठीक है? लाइक इसे मैं हटाता हूँ एंड अपना जो थंबनेल है मैं इधर से अपलोड करता हूँ। इसके बाद इधर डायरेक्ट लेकर आ जाता हूँ, लाइक ये रहा। बिल्कुल सिमिलर जनरेट किया देखो। ये आपका थंबनेल इसने जनरेट करके दिया है और इस टाइप के थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट हमने कुछ सेकंड्स में इस टाइप के थंबनेल को जनरेट किया है, कुछ सेकंड्स के अंदर। उसके बाद मैं इसे डन करूँगा एंड यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा अच्छा सा टाइटल देने के बाद। और DA10 क्या है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया हुआ, नहीं बताया होगा तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कुछ आप लोगों को क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके कुछ टूल्स जो हैं पेड हैं और काफ़ी सारे टूल्स फ्री भी हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे आप लोग फ्री में कर सकते हो चीज़ों को यूज़, तो उसको ज़रूर वॉच कर लेना। इसका जो प्लान है, अब देखो यहाँ पर इसका जो प्लान है 833 का है, बट आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हो DA10, तो आप लोगों को इसमें 10% ऑफ मिल जाने वाला है। ये आपका 750 का हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, आप लोग इसको देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया हुआ है, तो ज़रूर से जाके एक बार वॉच कर लेना। अब मैं इसे बैक करता हूँ एंड वापस से चलता हूँ इधर ही। अब मैं आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ। देखो आपने यहाँ पर ये चीज़ भी समझ लिया। अब ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है एआई कैरेक्टर, ये क्या चीज़ है? इधर से आप लोग कैरेक्टर को जनरेट करा सकते हो। लाइक इधर लिख देता हूँ। इधर ना कैरेक्टर को जनरेट करा के देखते हैं कि कैरेक्टर किस हिसाब का जनरेट होता है। ये जो आपका ये साइड वाला मैं इधर से सारा क्लियर कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेकर चलूँगा, जो आप लोगों का इस साइड है, इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये वाला पार्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी समझ लोगे, आप लोगों ने आधे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आता है मैजिकल वीडियोस बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, जिसको यूज करके आप अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप बहुत ही एडवांस लेवल की एनिमेशन को क्रिएट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। इसको समझाने से पहले आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। लाइक आप यहाँ पर कैरेक्टर पे जाओगे ना तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है ये एडिट का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो लाइक साइड, फ्रंट और बैक का, लाइक मुझे साइड का एडिट करना है तो साइड पे क्लिक करूंगा तो आप लोग नोटिस करोगे आपको कुछ ऑप्शंस आ जाने वाले हैं। ये किस चीज़ का ऑप्शन है? यहीं से आप लोग अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज करने वाले हो। लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी जगह से आपने कोई कैरेक्टर को डाउनलोड किया है, उसके बाद इधर आप लोग उसको एनिमेट कर सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे कि इसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लाइक हैंड के पार्ट, बाकी के बॉडी के पार्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। उसको आप लोग फिर एनिमेट करने वाले हो, उसको एडजस्ट करने वाले हो। वो सारी चीज़ें कैसे होती है वो मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। लाइक ये देखो ये कुछ इमेज है, उसके बाद ये कुछ इमेजेस है, इसके आइस वगैरह की, इसके लिप्स की होगी। ये सारी जो एनिमेशन से कैसे होती हैं, कैसी चीज़ें ऐड होती है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में समझाऊँगा। इसको आप लोग कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, इसको आप लोग समझ लोगे, फिर आप लोग किसी भी कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक इसको कट करता हूँ मैं, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वापस से चलता हूँ अपने इस वाले पे, एआई कैरेक्टर पे। यहाँ पे आप लोगों को कोई कैरेक्टर जनरेट करा के दिखा दूँगा, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। लाइक लिखता हूँ लॉइन फेस विद ह्यूमन बॉडी, मैन बॉडी या ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। बस इतना लिखने के बाद मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। फिर ये जो है मेरे लिए इसी हिसाब का कैरेक्टर जो जनरेट कर देने वाला है। वैसे आप लोग इस पे क्लिक करके देखो, एआई से सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है? सारी चीज़ें एआई करके देगा आप लोगों को, आपका कैरेक्टर डिज़ाइन करेगा, बाकी की चीज़ें भी वही करने वाला है। आपकी मेहनत नहीं लगने वाली है, आपका टाइम भी बचने वाला है, चीज़ें जल्दी हो जाती है इससे। इस जनरेट पे क्लिक करता हूँ एंड मेरा जो कैरेक्टर जनरेशन का है वो स्टार्ट हो जाने वाला है।
वापस से एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो अपना जो नेक्स्ट वाला है वो भी जनरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखो 2-2 जनरेट हो रहे हैं ना, ये जैसे आपका जनरेट हो जाता है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या होने वाला है। देखो कुछ इस हिसाब का आपका आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देन देखते हैं किस हिसाब का अपना कैरेक्टर बन के सामने आता है। जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस हिसाब का, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है किससे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बाकी मैं बता दूँगा, इसे अंडरस्टूड करता हूँ। उसका देखो आप लोगों का ये जो फेस है वो लॉइन का है और जो बॉडी है वो ह्यूमन का आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद चीज़ों को एडिट कर सकते हो, लाइक इसके फेस को एडिट कर सकते हो या बाकी चीज़ों को मैं इसे फुल करता हूँ, तो ये देखो। अब ये है क्या चीज़ देखो, मैं इस पे चलता हूँ, इस पे जैसे ही जाऊँगा तो आप नोटिस करोगे मैं इसके कैरेक्टर को मूव करा सकता हूँ। अगर मुझे एडिट करना है, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसकी जो आइज़ वगैरह है, नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो ये देखो एग्ज़ैक्ट लगी नहीं है ये, देख रहे हो? एग्ज़ैक्ट जगह पे नहीं है, तो इसको आप लोगों को एडिट करना पड़ेगा। एडिट पे जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप लोग लाइक इस पे क्लिक करो, इसको थोड़ा-सा बड़ा करो। अभी अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है ना क्योंकि इसका फेस अलग हो गया है। अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें होती है, आप एनिमेट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ना थोड़ा अलग मेथड अप्लाई करना होता है। अब देखो इसे मुझे रोटेट करना होगा क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैं माइनस पे लेकर जाऊँगा इसे और ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको हल्का-सा रोटेट करूँगा। उसके बाद वापस से प्लस पे जाके इसको बड़ा करूँगा और थोड़ा-सा इससे साइज़ में और इंक्रीज़ करूँगा, फिर इसको इधर एडजस्ट कर देने वाला हूँ। और इससे आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेना, वरना दूसरा मेथड बताऊँगा उसको अप्लाई कर लोगे तो उससे भी काम हो जाने वाला है। इसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर करता हूँ। यहाँ पर आपको आइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आइस चेंज करना है तो आइस चेंज कर सकते हो, कोई कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहीं से चेंज होता है। लाइक देखो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसका कलर वगैरह जो है चेंज हो जाएगा आइस का। फिर आता है आपका हैंड का मूवमेंट। देखो इसका जो लिप्स है ना, लिप्स भी ऊपर के साइड है, लिप्स को यहाँ होना चाहिए, देखो चेंज हो चुका है। इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ अच्छे से करने का, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है, एक बार में नहीं होएगा। लाइक इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर इसका हैंड का आएगा। ये हैंड किसी और कलर का है ना, तो इस पे सिलेक्ट करके इसको सेम कलर का कर देते हैं हम। फिर ये सिमिलर कलर का हो जाने वाला है। देखो थोड़ा-सा लोडिंग लेगा कुछ टाइम का आपके नेटवर्क के हिसाब से। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे आप लोग इधर से भी इसको चेंज कर सकते हो। ये लोडिंग ले रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके हैंड का कलर का आपको इधर से आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं इसे नॉर्मल रहने देता हूँ। इसको मैं येलो ही रहने देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। फिर आएगा आपका लिप्स का। तो लिप्स के लिए वापस मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे के साइड करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले एडिट पे क्लिक करूँगा एंड इसे सिलेक्ट करूँगा। जो भी आप लोग इसे बस मैनेज कर लेना तो काम हो जाने वाला है। एंड देन वापस नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका कुछ इस हिसाब का करैक्टर बन के आ गया है। इसे बस मुझे इधर से देखो और भी चीज़ें लाइक हेड वगैरह आप लोग चेंज करना चाहो, लिप्स वगैरह चेंज करना चाहो तो सिमिलर चीज़ें आ जाएँगी। लाइक वापस से मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसके हेड को चेंज करना चाहूँ, हेड को चेंज कर सकता हूँ। इसकी आइज़ को चेंज करना चाहूँ, आइज़ को चेंज कर सकता हूँ। सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मुझे क्या करना है, इस पे सेव करैक्टर पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है। इसका नाम देते हैं एंड इसे एंटर करके सेव कर लूँगा मैं। ये जैसे ही आपका सेव हो जाता है, सबसे स्टार्टिंग की फ्रेम पे चलता हूँ, करैक्टर पे चलता हूँ एंड कस्टम करैक्टर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लाइक ये रहा आपका, सिंपल सा इस पे क्लिक करूँगा तो आप लोगों को करैक्टर जो है इनेबल हो जाएगा। लाइक इस पे मैं वॉल्किंग का देता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। देखो वैसे आप लोगों को शो तो नहीं कर रहा होगा, फिर भी मैं बस जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसी चीज़ें वर्क होती है या कैसी चीज़ें होने वाली है। और इसका जो वॉइस है मैं इसको डिलीट कर दूँगा क्योंकि इसका काम नहीं है। देखो अब मुझे इस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इसको क्या करना है, नॉर्मल सा डिलीट कर देता हूँ। जस्ट इस पे क्लिक करूँगा और एक बार इसकी साइज़ को ना बड़ी करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा है। देखो अब यहाँ पर मैं वॉल्व करके आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है। एंड सिंपल सा पाथ सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ करता हूँ, प्ले करके दिखा देता हूँ कि हाँ, जो आप लोग बनाओगे वो भी वर्क करता है। अब देखो नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है ये एआई रिग्ड वाला है। इसमें क्या है कि आप लोग ना एनिमेशन खुद का एनिमेशन क्रिएट करते हो। मैं वैसे ही आप लोगों को हैंड का मूवमेंट करके दिखा दूँगा या थोड़ा-सा मूव करके दिखा दूँगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। फिर आप लोग अपना खुद का कैरेक्टर एनिमेट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो या जैसा भी करना चाहो वैसा कर सकते हो।
यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, नीचे की फ्रेम देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हो, खुद के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल सी बात। अब देखो यहाँ पर जैसे ये वाला है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जैसे पहला की फ्रेम ऐड करूँगा, फिर मैं इधर रखता हूँ इस वाले पे, उसके बाद मैं इसे ऐसे करता हूँ नॉर्मल सा, या इसे आगे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं एंड एक और की फ्रेम लगाया, फिर आगे किया, उसके बाद इसको ना थोड़ा सा नीचे, ऐसे नीचे, उसके बाद वापस से ऐड की फ्रेम एंड वापस से थर्ड पे जाऊंगा एंड इसे नॉर्मल सा ऊपर करूंगा। अब देखो, उसके बाद देखो नॉर्मल सा मैं इधर ऐसे करूंगा, उसके बाद एक और की फ्रेम, फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा और फिर नॉर्मल सा इसे पीछे करता हूँ मैं, ऐसा कुछ। उसके बाद एक और की फ्रेम, बस आप लोगों को समझाने के लिए करो, लाइक प्ले करते हैं एक बार, देखो ये चेक करो कुछ इस हिसाब का। मैं इसे सेव कर लेता हूँ प्रॉपर। आप लोगों को मैं बोला ना, जब कैरेक्टर डिजाइन करके दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। एनिमेशन नेम इसे कर देते हैं लाइक एरर, एरर लिख देता हूँ, उसे सेव कर देता हूँ। एनिमेशन का नेम हमने सिंपल सा एरर रखा है। बाकी आप कस्टम एनिमेशन कैसे डिजाइन कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक कैरेक्टर एनिमेशन प्रॉपर बताऊंगा, दूसरा ये वाला मेथड, इसको भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कैसे चीजें होती हैं, तब जाकर आप अपनी एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। लाइक जो वॉल्किंग वाला, इस पे चलते हैं और इसमें पाथ एनिमेशन हटाते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने काफी कुछ सीखा, लाइक कैरेक्टर को एनिमेट करना, कैरेक्टर को डिजाइन करना, बैकग्राउंड को मूव कराना। लाइक ये जो बैकग्राउंड आपके सामने अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, इस चीज को भी हमने एआई से ही बनाया हुआ है। जस्ट एआई सॉफ्टवेयर यूज करो तो एआई से बनाओगे। अब देखो ये जो सॉफ्टवेयर है सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है अभी के टाइम पे, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। इस टाइप के एनिमेशन आप लोग अपने स्मार्टफ़ोन से बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बट इस सॉफ्टवेयर ने इसको आसान कर दिया है। अब इसके अंदर हमने देखो, जो पिछले एपिसोड जिन्होंने देख लिया है उसके लिए बहुत बेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वॉच कर लेना। ये जितने भी आप लोगों को साइड में टूल्स दिखे, इन सारे टूल्स के बारे में हमने पहले कवर कर चुका है, तो आप लोग जाके देख लेना। ये सारे टूल्स अपने पिछले एपिसोड्स में कवर हो चुके हैं। अब इधर के टूल्स बाकी है, उसको कवर करने वाले हैं और फिर जाके आगे बढ़ने वाले हैं और चीज़ों को एडवांस लेवल में करने के लिए। तो यहाँ से मैं न्यू सीन पे चलता हूँ एंड अब मुझे चाहिए होगा एक बैकग्राउंड, उसके बाद चाहिए होगा एक कैरेक्टर। लाइक ये रहा आपका जो बैकग्राउंड है, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्मल इसी बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ कैरेक्टर पे एंड कैरेक्टर ये तो हमने खुद से बनाया था, आप लोग कैसे बना सकते हैं एक बार जाके पिछले एपिसोड को वॉच कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा, या आप लोग कोर्स वॉच करो तो आपको पता ही होगा। अब नॉर्मल सा मैं इधर एरर वाले मैसेज को हटाकर, अब देखो पहला है कि आप लोग इधर से एनिमेशन को ले सकते हो, लाइक मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड जो पहला एनिमेशन अपना इधर से आता है। अब इसके साथ आप लोग और भी चीज़ें कर सकते हो, लाइक देखो ये आ चुके हैं, साइज़ मैं बड़ी करता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ। अब देखो साइड में और कुछ है, लाइक रिप्लेस पे क्लिक करोगे आप लोग तो यहाँ से कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हो। लाइक इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कैरेक्टर इसके साथ रिप्लेस हो जाने वाला है और जो दूसरा कैरेक्टर है वो आ जाने वाला है। सेम साइज में, कुछ अलग नहीं होगा, सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। और देखो ऊपर ना आपको ये ओपेसिटी के बारे में बता दिया था, बट ये ऑफ्स वाला नहीं बताया था। ऑफ्स में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस हिसाब का ओपन होता है। इसमें क्या है, लाइक इसके लेफ्ट हैंड में मैं कुछ पकड़ाना चाहता हूँ, इसके हाथ में आ चुका है। अब आपको एडजस्ट वाले पे जाना है और इसकी साइज़ को बड़ी करनी है और आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। ज़्यादा बड़ी मत करना, अपने कैरेक्टर के हिसाब से नॉर्मल जितना आपका कैरेक्टर उतना रख लेना। मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद देखो आप लोग, मैं वापस इधर करता हूँ और ये देखो इसके हाथ में आ चुका है। अब मैं आपको एनिमेशन कर दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। लाइक यहाँ पर ये कुछ एनिमेशंस है, इसमें से किसी एक पे प्ले कर देता हूँ। लाइक इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद देखो मैं जैसे प्ले करता हूँ आप लोग नोटिस करो, ये देखो कुछ इस हिसाब का एनिमेशन इसमें क्रिएट होता है। और इसको आप और भी ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हो और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। मैं आप लोगों को जब इसकी एडवांस क्लासेस लगाएंगे ना हम, तब उसको सीखने वाले हैं। अभी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अब देखो मैं प्ले करता हूँ, ये देखो इसके हाथ में आप कुछ भी पकड़ा सकते हो। लाइक आप यहाँ पर, मैं वापस से चलता हूँ प्रॉप से एंड इसके हाथ में जैसे फड़ुआ है तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ एंड वापस से इसी पे चलूँगा और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। इसके हाथ में ये सिलेक्ट करते हैं, फिर आप लोग नोटिस करना किस हिसाब का लगेगा। लाइक पॉप्स में इसको सिलेक्ट किया, वापस से जाऊंगा लेफ्ट हैंड पे, इसको सिलेक्ट करूंगा। ये इस पे जो प्रॉप्स है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, काम करते हैं, मैं वापस से इसी पे चलता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। देखो ये लोडिंग आ गया ना, ये जैसे ही आपकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आ जाने वाला है इसके हाथ में। और भी चीज़ें हैं, ये देखो नीचे स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाता है। लाइक बैग देखने को मिल जाता है, बैग को आप इसको लेकर जा सकते हो, बैग को पीठ पे रख सकते हो, इसके हैंड में भी पकड़ा सकते हो। देखो ये पफ्स आ चुका है, एडजस्टमेंट में जाना है,
इसको रोटेट करना है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसकी साइज़ भी हल्की सी इंक्रीज़ करनी होगी अपने को, लाइक हल्की सी इंक्रीज़ करेंगे, वापस से इस पे जाएँगे, पॉप्स पे जाएँगे, उसके बाद इस पे सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में देखो यहाँ फ्लिप वाला ऑप्शन है, पहले इसे फ्लिप करा लेते हैं। यहाँ इसे हम फ्लिप करा लेते हैं नॉर्मली, ये फ्लिप करा है। उसके बाद एडजस्टमेंट में जाके इसको अब एडजस्ट कर देंगे देखो। वापस से पॉप्स में जाके एडजस्ट होगा, अगर आप लोग कहीं और से एडजस्ट करोगे तो नहीं होने वाला है। अब मुझे इसे एडजस्ट करना होगा नॉर्मल इसके हाथ पे ऐसे। अब मैं प्ले करता हूँ एंड देन अब देखो ये कैसा लगता है, ये देखो। ठीक है, कुछ इस हिसाब का बन के आता है एनिमेशन। और इसके साथ आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक इस पे क्लिक करता हूँ और इसके हाथ में जो पॉप्स है डिलीट कर देता हूँ। आप लोग चेक कर लेना कैसे चीज़ें होने वाली या क्या-क्या चीज़ें होने वाली। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अलग टाइप का एनिमेशन। ये तो आप लोगों ने देख लिया, वापस इस पे जाऊँगा। अब एनिमेशन वाले पे जाके मैं इसे आइडल कर देता हूँ। अब देखो, आइडल के साथ इसके हाथ से अभी गया नहीं है पॉप्स, वापस इस पे चलेंगे एंड इस पे डिलीट वाला जो ऑप्शन इस पे कर दूँगा, डिलीट हो जाएगा। इसे हटाता हूँ, वापस अपने कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा और देखो पहले तो आपको ये एनिमेशन देखने को मिलता है, ऊपर से आप सर्च कर सकते हो और खुद से कैसे बनाना है ये भी बताया हुआ हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलता है ये एसेट लाइब्रेरी। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे एसेट्स देखने को मिल जाता है, आप लोग इधर से जनरेट करा सकते हो जिस टाइप का एसेट चाहिए, जो अभी आप लोग इसमें हाथ में पकड़ रहे थे कुल्हाड़ी वगैरह वो सारी चीज़ें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ऑटो लिपसिंग का ऑप्शन है, ये बोलता रहेगा देखो अभी, ये बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ करता ही रहेगा। मैं इधर से प्ले करता हूँ एक बार। और उससे पहले आपको सेव करना होगा, यहाँ से देखो अप्लाई चेंजेस करके अब मैं प्ले करता हूँ। तो ये देखो इसका जो माउथ एनिमेशन है ना, जैसे ही आप वॉइस इधर ऐड कर दोगे तो उसके हिसाब से भी ये मूव करता रहेगा और बोलता रहेगा। आपको एडजस्टमेंट भी करना होता है, ये नहीं कि ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती रहेगी। इसे मैं नो करता हूँ एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग भी आप लोग इनेबल कर दोगे तो इसकी जो आई ब्लिंकिंग है प्रॉपर होती रहेगी। लाइक प्ले करता हूँ तो देखो टाइम टू टाइम आई ब्लिंकिंग भी होती रहेगी, बट मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इसे भी हटा देता हूँ। और इसके नीचे देखो ये शैडो का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे शैडो आ जाने वाला है। जैसे ही मैं इस पे यस किया ये शैडो आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो माउथ का एनिमेशन देखने को मिलता है, लाइक इसे मैं अप्लाई करता हूँ एंड प्ले करके दिखाता हूँ। देखो ये गुस्से वाला है, जो हॉरर एनिमेशन में अक्सर देखने को मिलता है वही चीज़ें हैं। अब मैं इसे भी रोकता हूँ, अब आगे वापस से करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, वापस इसी पे चलेंगे। नीचे स्क्रॉल करके लाइक आप देखते हैं हम इस पे देखो, एक बार इसे अप्लाई करता हूँ देन वापस से प्ले करते हैं। देखो एक काम करते हैं हम ना अलग-अलग एनिमेशन देकर देखते हैं, लाइक स्प्लिट करता हूँ, नेक्स्ट थोड़ा-सा आगे करता हूँ और थर्ड वाले पे ही अपने करना, फोर्थ वाला क्लिक हो गया जिसका कोई काम नहीं था वैसे। थोड़ा-सा आगे करूँगा और इसे भी मुझे स्प्लिट करना है, थोड़ा-सा आगे, स्प्लिट एंड थोड़ा-सा और आगे, इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। अब देखो मैं एक-एक में एनिमेशन देने वाला हूँ, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा चीज़ें कैसे होती है। लाइक इस पे चलूँगा, अप्लाई करूँगा, इसके पीछे वाले पे चलूँगा, वापस से इस पे जाके इसका माउथ का एनिमेशन लाइक नीचे देखते हैं कोई, लाइक ये इधर-उधर देखने वाला है, इसे अप्लाई करते हैं। इस पे क्लिक करके वापस इस पे, आपको ना प्रॉपर समझ आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती है। लाइक इसके माउथ के साथ पैर को भी मूव करा सकते हैं, लाइक इस पे चलता हूँ, ये देखो। इसका जो हाथ है ये वाला, इसका जो हाथ है इस पे सिलेक्ट करूँगा एंड अप्लाई कर दूँगा। अब आपको दिखाता हूँ, जस्ट प्ले करता हूँ देखो। ये मैं प्ले किया, देखो। अब ये हाथ भी मूव कराएगा जब इस वाले की फ्रेम के पास जाएगा, ये देखो, मूव करा रहा है। एंड जैसे ही ये इस वाले की फ्रेम को क्रॉस करेगा, ये देखो पीछे तरफ मुंडी कर रहा है। अब इसके पैर की भी मूवमेंट कर सकते हो, मतलब सारे जो एनिमेशंस आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है। अब लाइक इसके पैर को मैं मूव कराता हूँ, पैर में भी एनिमेशन दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें वर्क कैसे करती है। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे इसके पैर की मूवमेंट देखने को मेरी, लाइक इसे मैं करता हूँ अप्लाई। अब मैं इधर चलता हूँ और प्ले करता हूँ, देखो, ये देखो। और इसमें आपको एक ही नहीं काफ़ी टाइप के एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसके थ्रू काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशंस को बना, उसके बाद काफ़ी अमेजिंग एनिमेशंस को बना सकते हो। लाइक इसको करता हूँ अप्लाई, ये देखो, देख रहे हो? इस हिसाब की देखने को मिलता है। ये होने के बाद देखो ये भी आपका हो चुका है। उसके बाद प्रॉप्स मैंने आपको समझा ही दिया, स्पीड भी आप लोगों को पता ही है, ट्रांसफॉर्म आपको पता है, ये मूव कराने के लिए होता है, आपके कैरेक्टर को आगे या पीछे ले जा सकते हो यहाँ से। इसकी डिग्री वगैरह आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक इसे मैं कर देता हूँ 600, तो ये देखो 600 के पास आ जाएगा, ऐसा कुछ है। उसके बाद इफेक्ट्स का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, इधर आप लोग ना इसको पीछे करता हूँ मैं,
फिर आपको समझाता हूँ। लाइक स्टार्टिंग की फ्रेम पे गए एंड देखो ये इफेक्ट्स वाला आ चुका है इधर ही। इफेक्ट्स पे देखो लाइक मेरे को कौन सा इफेक्ट चाहिए, यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप के। लाइक इधर में देखो पानी का एक इफेक्ट है, वैसे इधर वाटर फ्लो नहीं है, फिर भी मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो इसको मैं इधर लाता हूँ जस्ट दिखाने के लिए भाई कैसा वर्क करता है। यहाँ पर देखो प्ले करा, देखो कुछ इस हिसाब का एनिमेशन आपका सामने आता है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लाइक इस पे मैं प्ले करो, देखो इसको थोड़ा सा आगे और हल्का सा और छोटा, इसको इधर कर देते हैं। अब देखो प्ले करते हैं, ये देखो किस हिसाब का लग रहा है। अब ये इफेक्ट एक ही नहीं होता, लाइक इसमें आप बारिश का इफेक्ट भी दे सकते हो, कई टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा लिखते हैं रेन, उसके बाद रेन इफेक्ट आ जाएगा, मतलब बारिश का थोड़ा लगेगा कि बारिश हो रही है ऐसा कुछ। लाइक मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे विजुअल नहीं था, फिर मुझे पता है कि बारिश वाला एनिमेशन ही आना है तो मैं डायरेक्ट उसे सिलेक्ट कर चुका हूँ। और साइड में आपको और भी चीज़ें मिलती है, लाइक ये म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, साउंड इफेक्ट, इसको आप लोग खुद देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसको मैं फुल कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ें बना रहा हूँ। ये देखो कुछ इस हिसाब की बारिश वाली एनिमेशन भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ऐसे-ऐसे सीन क्रिएट करके आप यूट्यूब पे जब अपलोड करोगे इफेक्ट्स वाले तो भाई कौन नहीं देखेगा। लाइक मैं चलता हूँ इस पे और वापस से चलूँगा इफेक्ट में तो आप लोग नोटिस करोगे इधर फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोग कुछ फ़िल्टर्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक आपको डे का फ़िल्टर देखने को मिलेगा, नाइट का। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, देन फ़िल्टर जो है विज़ुअल हो जाएगा। लाइक ये देखो, इसको आप लोग यूज़ कर लेना, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। उसके बाद ये ट्रांज़ैक्शंस वगैरह, ये होता है मतलब एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो उसके बीच में एक ट्रांज़ैक्शंस जो होता है उसके लिए होता है। लाइक देखो प्ले किया, आपको दिखाता हूँ, ये देखो दूसरा गे फ्रेम स्टार्ट हो गया, मतलब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया एंड वापस से इस पे क्लिक करता हूँ। एक और ट्रांज़ैक्शन दे देता हूँ और इस बार का ट्रांज़ैक्शन कौन-सा दें हम? लाइक इस वाले ट्रांज़ैक्शन को अप्लाई करता हूँ और देखो अब ये जैसे ही सीन खत्म होगा नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन के साथ, ये देखो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर। मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ को आप लोग क्रिएट कर सकते हो अगर क्रिएट करने जाओ तो। मैं जैसे कि इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है अपने को। इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। और बारिश वाले को रहने देते हैं क्योंकि बारिश वाला एनिमेशन सही है। हाँ, बाकी देखो आप इसे रिमूव करना चाहो कर सकते हो या न्यू फ्रेम पे भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे ख़्याल से आपने बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखी है इस वीडियो से भी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं। इसमें मैंने आप लोगों को इन सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में क्लियर कर दिया है। अब देखो मुझे ना एक बार में जैसे क्लियर करना है, मैंने आप लोगों को इसका यूज़ करके नहीं दिखाया ना, अब इसका यूज़ करके भी दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ और आप लोग अपनी वीडियोज़ को और अच्छे से क्रिएट कर पाओ। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी तब आप लोग बहुत आसानी से वीडियो को बना लोगे। अब देखो मैं इस पे क्या करूँगा, क्लियर ऑल पे क्लिक करके क्लियर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो सारे के सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। अब हिस्ट्री पे जाता हूँ तो देखो कुछ रिसेंट आ जाने वाले हैं, लाइक जब हमने क्रिएट किया था। इसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा, देखते हैं क्या होने वाला है। वो जो बैकग्राउंड है वो क्या सच में रिस्टोर होगा? तो देखो जो हमने बनाया था वो रिस्टोर हो गया है। इसमें आपको टाइम भी देखने को मिल जाता है कि कब आपने क्रिएट किया था, तो उस हिसाब से आप लोग इसे रिस्टोर भी कर सकते हो। ये हमने 6 बजे के आसपास क्रिएट किया था, तो देखो मतलब इसमें रिस्टोर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और एक बार में आप क्लियर भी कर सकते हो। अगर मुझे इसे डिलीट करना है एक-एक करके तो मैं इधर डायरेक्ट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें भी हो जाने वाली है और इसको डिलीट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक सीन होना चाहिए, तब जाके आप किसी एक सीन को डिलीट कर पाओगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस टाइप की सीरीज़ अगर आप लोग पसंद आ रही हो तो कमेंट कर दो, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और भी क्रिएट करता रहूँ और आपकी इस जर्नी में मदद करता रहूँ।